We are moving on to the last part of the chapter and we have to finish it today. बात नहीं है. मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर. सब लोग टेक्स्ट बुक ओपन करेंगे, पेज नंबर 224. यस, इधर देखो. चलो आवाज़ बंद चाहिए अभी मेरे को. तो लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं. हेडिंग क्या लिखी बेटा, देखो, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर. शॉर्ट फॉर्म क्या है उसका? MCG. मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर. ये और कुछ नहीं है. जिसको हम लोग शुरू से गैल्वेनोमीटर बोल रहे हैं, उसी का एक और नाम है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, या उसी का पूरा नाम है, कंप्लीट नाम है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर. समझ में आ रहा है अच्छे से? अब हमको करना क्या है, तो सब लोग ज़रा ध्यान से सुनेंगे. सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का कंस्ट्रक्शन. ये अंदर से बना हुआ कैसा होता है, क्यों इसके नाम में मूविंग कॉइल ये वर्ड आ रहा है, क्यों आ रहा है. सबसे पहले मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का हम लोग कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे. उसके बाद मैं आपको एक बात बता दूं कि इसी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के अंदर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके हम लोग एमीटर बनाते हैं, और इसी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के अंदर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके हम लोग वोल्ट मीटर बनाते हैं. यानी एम मीटर और वोल्ट मीटर भी किससे बनता है बोलो? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से ही बनता है. तो अभी अपने को टॉपिक में पढ़ना क्या है, गैल्वेनोमीटर के बारे में स्टडी करना है, उसका कंस्ट्रक्शन. फिर हाउ टू कन्वर्ट अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इनटू एन एम मीटर. एक MCG को एम मीटर में कैसे बदला जाता है वो देखना है, और फिर एक MCG को वोल्ट मीटर में कैसे बदला जाता है वो देखना है. और इन दोनों ही टॉपिक के ऊपर फॉर्मूले और न्यूमेरिकल्स वगैरह है. एक्सरसाइज में नहीं है, एक्सरसाइज के सारे न्यूमेरिकल लास्ट टाइम में हम लोग कर चुके. सॉल्व एग्जाम्पल में दो न्यूमेरिकल. समझ में आ रहा अच्छे से सबको? अब सबसे पहले इसके कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं. तो इसका कंस्ट्रक्शन मैं आपको बहुत ऊपर से पढ़ा रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूँ. व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट? आपको एक चैप्टर है इसके बाद में, जस्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी के जस्ट बाद में, उसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट. सेम हेडिंग आपको वहाँ पे भी मिलेगी, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर. तो उधर फिर से इसका कंस्ट्रक्शन डायग्राम, इवन उस चैप्टर में तो इसका फॉर्मूला भी डिराइव करना है अपने को, डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला भी डिराइव करना है. ठीक है ना? तो यही MCG आपको यहाँ पे भी दिया हुआ है, यही MCG आपको वहाँ पे भी दिया है. यहाँ पे बहुत शॉर्ट में दिया, वहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है. तो हम लोग जब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर में पढ़ेंगे ना, तब मैं आपको उसको डेप्थ में डिटेल में पढ़ाऊंगा. अभी थोड़ा ऊपर से देखेंगे. यहाँ पे आज अपना जो मेन मुद्दा है ना, वो MCG को पढ़ना नहीं है, MCG को बस पढ़ के ले रहे हैं हम लोग. आज अपना जो मेन टॉपिक है वो MCG से एम मीटर कैसे बनाया जाता है वो है, और MCG से वोल्ट मीटर कैसे बनाया जाता है वो है. बाकी MCG को डेप्थ में हम लोग इसके बाद वाले चैप्टर में देखेंगे. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट सेम हेडिंग से आपको वहाँ पे मिल जाए. वहाँ पे भी बिल्कुल सेम हेडिंग है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर. समझ अच्छे से? बस रफली इसका कंस्ट्रक्शन समझ करके लेते हैं कि एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को बनाया कैसे जाता है. तो जब आप एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, या फिर जिसको हम लोग सिर्फ गैल्वेनोमीटर बोल देते हैं, उसके अंदर आप लोग देखोगे ना, तो सबसे पहले आपको कॉन्केव शेप के मैग्नेटिक पोल देखने को मिलेंगे. मैग्नेटिक पोल समझते हैं ना, हर मैग्नेट के कितने पोल होते हैं? दो, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल. तो नॉर्मल मैग्नेटिक पोल्स नहीं होते. मतलब नॉर्मल मैग्नेट कैसा होता है, देख, उसका जो सामने का फेस होता है वो ऐसा होता है ना, रेक्टेंगल ऐसा रहता है, ऐसा रहता है. इसको बार मैग्नेट भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसको? बार मैग्नेट. हमको ऐसा मैग्नेट नहीं लेना है. इसके जो पोल है वो कॉन्केव शेप के रहेंगे. कैसे रहेंगे बोल? ये कैसा, ऐसे शेप के, कॉन्केव शेप के मैग्नेट रहेंगे. एक नॉर्थ पोल रहेगा और एक साउथ पोल रहेगा. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्केव शेप मैग्नेट एंड अ नॉर्मल मैग्नेट? अगर आप एक नॉर्मल मैग्नेट को लोगे ना बेटा, तो वो एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, हॉरिजॉन्टल. लेकिन अगर आप एक कॉन्केव शेप का मैग्नेट लोगे ना, तो इट मेक्स रेडियल मैग्नेटिक फील्ड. एक ऐसी मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं बोल, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं. तो वी वांट रेडियल मैग्नेटिक फील्ड ओवर हियर. हमको कौन सा मैग्नेटिक फील्ड चाहिए? रेडियल. क्यों चाहिए सर रेडियल मैग्नेटिक फील्ड? तो उसका रिलेशन है टॉर्क से, और वो सब डिटेल में मैं आपको दूसरे चैप्टर में पढ़ाऊँ, जब फिर से हम लोग MCG को करेंगे. बस ऐसा समझो, यहाँ पर रेडियल मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, इसलिए मैंने कौन सा मैग्नेटिक पोल लिया है? कॉन्केव शेप का मैग्नेटिक पोल लिया है. तो एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के अंदर सबसे पहले आपको एक कॉन्केव मैग्नेटिक शेप के दो पोल देखने को मिलेंगे, एक साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल. तो सब लोग बोल पर देखेंगे बेटा यहाँ पर. सो दिस इज वन पोल,
वन पोल ऑफ द मैग्नेट, लेट्स से साउथ पोल, एंड दिस इज अनदर पोल ऑफ द मैग्नेट, लेट्स से नॉर्थ पोल। ऐसा दो पोल देखने को मिलेंगे हमको मैग्नेट के, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको अच्छे से, ठीक है ना। तो ऐसा कॉन्केव शेप के दो पोल देखने को मिलेंगे मैग्नेट। इसके बीच में एक सॉफ्ट आयरन के कोर के ऊपर एक वायर का ऐसा लूप बना हुआ रहेगा। कोर किसको बोलते हैं पता है? जब आप किसी भी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ पे लपेटते हो तो जिसके ऊपर लपेटा जा रहा है ना वो कहलाता है कोर। वो क्या कहलाता है बेटा? कोर। जैसे अगर मैं ये मार्कर के ऊपर ऐसा एक रस्सी लपेटना शुरू कर दूँ तो उस रस्सी के लूप के लिए ये मार्कर क्या कहलाएगा? कोर कहलाएगा। तो यहाँ पर एक कोर लेना है। कौन से मटेरियल का कोर लेना है? सॉफ्ट आयरन। आयरन नहीं, क्या बोला मैंने? सॉफ्ट आयरन। अब ये सॉफ्ट आयरन और नॉर्मल आयरन में क्या फ़र्क है, ये सब के लिए हम लोग मैग्नेटिक मटेरियल चैप्टर में देखेंगे सॉफ्ट आयरन क्या होता है। बस ऐसा समझो, सॉफ्ट आयरन नाम का एक मटेरियल होता है। इसकी एक खास बात होती है, इट गेट्स हाईली मैग्नेटाइज। इसको आप मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे ना तो सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड ही अपने अंदर ले लेंगे, ऐसा समझो, ठीक है ना। तो एक सॉफ्ट आयरन का कोर लेंगे जो कि सिलेंड्रिकल रहेगा। कैसा रहेगा बेटा? बोल, सिलेंड्रिकल रहेगा, ऐसा रहेगा। और इसके ऊपर क्या करना है, अपने को ऐसा वायर का लूप बनाना है, ऐसा, समझ में? तो पता, जब इसके ऊपर वायर बांधना शुरू करोगे तो एक रेक्टेंगल फॉर्म में बनेंगे ना वायर। कैसे बनेगा? बोल, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगुलर लूप इसके ऊपर रहेंगे वायर के। तो एक सॉफ्ट आयरन का कोर लेना है मुझे बीचों बीच मैग्नेट में। सो सी, दिस इज दैट कोर। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये वो कोर है बेटा, सॉफ्ट आयरन का कोर है, सिलेंड्रिकल कोर। और इसके ऊपर ऐसा वायर का लूप हमको रेक्टेंगुलर फॉर्म में, ठीक है, ऐसे कुछ टर्न्स इसके हमको लेने से रेक्टेंगुलर फॉर्म। और ये जो रहता है ना, ये एक सिरा शुरुआत का, और जब पूरा लूप खत्म हो गया तो एक सिरा आखिरी का, यही बाहर निकले हुए रहते हैं जहाँ पर ले जाके हम लोग अपना वायर कनेक्ट करते हैं। गैल्वेनोमीटर में दो एंड रहता है ना जिस पे हम लोग वायर कनेक्ट करते हैं, तो यही दो पार्ट रहते हैं जो बाहर है, जहाँ पर वायर्स को कनेक्ट किया जाता है। सब में यार अच्छे से। सो दिस इज अ कॉन्केव शेप मैग्नेटिक पोल, सॉफ्ट आयरन का कोर, उसके ऊपर वायर का लूप। यही लूप है जो अंदर कंटिन्यूसली मूव करता है, इसीलिए इसका नाम ही क्या है? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ठीक है ना। इसी लूप के साथ एक नीडल कनेक्टेड रहती है। क्या कनेक्टेड रहती है? बोल, नीडल। और वो नीडल हमको सामने डिस्प्ले के ऊपर, स्केल के ऊपर ऐसा घूमती हुई दिखती है, ठीक है ना। अब फंडा कैसे, सब लोग ज़रा ध्यान से सुनो। इस लूप को जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे और जैसे ही यहाँ से करंट पास होना शुरू होगा, यहाँ से ऐसा करंट आना शुरू होगा, मतलब यहाँ पर मैंने वायर लगाया, यहाँ पर वायर लगाया, बैटरी ऑन किया, करंट जाने लग गया अंदर। तो जैसे ही लूप में से करंट जाने लगता है, लूप कहाँ रखा हुआ है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो हमेशा एक बात याद रखना, किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो उस कंडक्टर के ऊपर फोर्स एक्ट करने लगता है। क्या एक्ट करने लगता है? बोल, फोर्स। इसको मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फोर्स। सो दिस इज द लूप, मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, इसमें से क्या बह रहा है? बोल, करंट। इसके ऊपर भी क्या एक्ट करेगा? फोर्स। तो आप नोटिस करोगे इसकी एक साइड पर फोर्स अगर बाहर की तरफ आ रहा है ना, तो दूसरे साइड पर फोर्स अंदर की तरफ आएगा। तो यहाँ से फोर्स बाहर खींचना जा रहा है, यहाँ से फोर्स अंदर खींचना जा रहा है। क्या होगा इस लूप के साथ? इट विल स्टार्ट रोटेटिंग, ये घूमना शुरू करेगी, यानी इसके ऊपर टॉर्क एक्ट कर रहा है। क्या एक्ट कर रहा है? बोल, टॉर्क। सर ये फोर्स कैसे आता है, आपको कैसे पता कौन से डायरेक्शन में फोर्स आ रहा है? ये सब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर का हिस्सा है, इसलिए मैंने बोला इसको डिटेल में हम लोग वहाँ पर पढ़ेंगे, अभी सिर्फ ऊपर ऊपर से जा रहे हैं हम लोग। तो जैसे ही इसमें से करंट पास होना शुरू होगा, इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगा एंड इट विल स्टार्ट मूविंग लाइक दिस। तो अब ज़रा ध्यान से देखना, इसी से कनेक्टेड अपनी सुई, ये जब ऐसा डिफ्लेक्ट होगी तो सुई भी देख कहाँ जा रही है? आगे जा रही है, सही है। तो जब ऐसा कॉइल था, ये सुई जीरो पे थी, करंट आया, ऐसे डायरेक्शन में करंट आया, ये कॉइल ऐसा रोटेट हुई, ये सुई जीरो से इस साइड गई, ठीक है ना। अब अगर करंट उल्टे डायरेक्शन में आया ना, तो ये डायरेक्शन का करंट लूप को ऐसे घुमा रहा था, उल्टे डायरेक्शन का करंट लूप को ऐसे घुमाएगा, तो लूप ऐसे घूमेगा तो सुई इधर आएगी। इसलिए मैंने बताया था गैल्वेनोमीटर की सुई जीरो के ए साइड भी जाती है और ए साइड भी जाती है। किससे डिसाइड होता है समझा ना? ये ऐसा लूप से डिसाइड होता है। गेटिंग माई पॉइंट? तो इसी लूप से हम लोग क्या कनेक्ट करके रखते हैं? बोले, एक नीडल को कनेक्ट करके रखते हैं, एक पॉइंटर को कनेक्ट करके रखते हैं। जैसे जैसे लूप के ऊपर टॉर्क एक्ट करेगा, लूप एंगुलर डिफ्लेक्शन करेगा, वैसे वैसे वो नीडल भी क्या करेगी? बोल, एंगुलर डिफ्लेक्शन करेगी। तो वाया दिस लूप वी हैव कनेक्टेड अ पॉइंटर, एक पॉइंटर कनेक्टेड होता है जो कि एक कैलिब्रेटेड स्केल के ऊपर रीडिंग को दिखा रहा होता है, ठीक है ना। तो ये कॉइल जैसे जैसे डिफ्लेक्शन करेगी, नीडल भी वैसे वैसे डिफ्लेक्शन करेगी। कॉइल ऐसा सीधी रहेगी तो ये नीडल ऐसा जीरो पे रहेगी।
समझ में आ रहा है अच्छे से। एक बात और, इस कॉइल को ना हम लोग एक स्प्रिंग के थ्रू भी कनेक्ट करके रखते हैं। किसके थ्रू बेटा? स्प्रिंग के थ्रू। नाउ व्हाई डू वी नीड अ स्प्रिंग? हमको एक स्प्रिंग क्यों चाहिए? देखो जब तक करंट जा रहा है कॉइल क्या करेगा? रोटेट करेगा। अब जैसे ही अचानक से करंट बंद हुआ तो ये कॉइल रुकेगा ना। लेकिन किसी कॉइल को आपने ऐसा बहुत सारा घुमा दिया है, घुमाने के बाद अचानक से छोड़ोगे तो क्या होगा? वो कॉइल ऐसा उल्टा नाचने लगेगा। सही बात है कि नहीं? वो 11th में करके दिखा देते तुम्हारे ID कार्ड से। किसी भी कॉइल को ऐसा बहुत ज़्यादा घुमा दोगे, आप टर्न कर दोगे 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, जब छोड़ोगे तो ऐसा ऐसा नाचने लगे और अचानक से नहीं रुकेगा, ऐसा 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 होके फिर रुकेगा। तो अगर ये स्प्रिंग नहीं होती तो क्या होता है मालूम? जैसे ही करंट गायब होता है ना, ये सुई डायरेक्ट जीरो पे नहीं आती, ऐसे 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 फिर जीरो पे रुकती। तो उस नीडल को करंट के एब्सेंस में स्टेबल करने के लिए ये कॉइल शुरू में जहाँ पर था वहाँ पे आना क्या है बेटा? ज़रूरी है। तो जैसे जैसे ये कॉइल इस डायरेक्शन में घूमती है ना, इससे लगा हुआ जो स्प्रिंग है वो अपोजिट डायरेक्शन में टर्न होता है। तो जैसे ही करंट गायब होगा ये स्प्रिंग इसको रिटर्न कहाँ लेकर के आ जाएगी? फौरन उसके ओरिजिनल पोजीशन में। यानी ये स्प्रिंग का काम है करंट के एब्सेंट में कॉइल को वापस से उसकी ओरिजिनल पोजीशन में लाना। इसीलिए करंट के गायब होते ही गैल्वेनोमीटर की सुई वापस से फौरन कहाँ आ जाती है? जीरो पर आ जाती है। किसकी वजह से पॉसिबल है ये चीज़ बोल? स्प्रिंग की वजह से पॉसिबल है। दिस कंप्लीट्स योर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। इसी डायग्राम को एक अलग पर्सपेक्टिव से आपकी टेक्स्ट बुक में बनाया। इफ़ यू वांट यू कैन ड्रॉ दैट डायग्राम, इफ़ यू वांट यू कैन ड्रॉ दिस, दोनों चलेगा। समझ में आ रहा अच्छे से? तो नाम लिखते हैं हर एक चीज़ का, लेबलिंग इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना। व्हाट इज दिस? ये क्या है बेटा? कॉनकेव शेप के मैग्नेट, कॉनकेव शेप मैग्नेट्स, करेक्ट है, ठीक है ना। व्हाट इज दिस? ये क्या है बोलो? ये क्या है? सॉफ्ट आयरन कोर, ठीक है ना। व्हाट इज दिस? वायर लूप। ये क्या है बेटा बोल? वायर लूप, ठीक है ना। व्हाट इज दिस? स्केल। ये क्या है बेटा बोल? स्केल। व्हाट इज दिस? पॉइंटर। ये क्या है बोलो? पॉइंटर, ठीक है। ये क्या है बेटा? स्प्रिंग। तो एटलीस्ट इतनी लेवलिंग आपको करना है। दिस कंप्लीट्स योर कंस्ट्रक्शन ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। आई होप सबको एकदम अच्छे से समझा। अब ज़रा ध्यान से सुनो, इसके अंदर भी तो एक वायर का लूप दिख रहा है ना आपको। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, 2 लेक्चर से बार बार बोल रहा हूँ, जहाँ वायर है वहाँ रेजिस्टेंस है, जहाँ वायर है वहाँ रेजिस्टेंस है। तो इसके अंदर भी तो वायर रखा हुआ है ना बेटा, तो इसका भी खुद का कुछ ना कुछ क्या रहेगा? रेजिस्टेंस। तो हर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का अपना खुद का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, जिसको हम लोग कैपिटल G से दिखाते हैं। इसके रेजिस्टेंस को हम लोग किससे दिखाते हैं बोल? कैपिटल G से। इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 100 ओम्स के रेंज में होती है। कितने ओम्स के रेंज में होती है बोल? 100 ओम्स के रेंज में होती है। और एक बात, इस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की करंट कैरिंग कैपेसिटी होती है, मतलब इसकी एक लिमिट होती है जहाँ तक ये करंट को कैरी कर सकता है, उससे ज़्यादा करंट नहीं कैरी कर सकता है। कितनी होती है सर ये लिमिट? बहुत ही कम, बहुत ही कम। इसकी लिमिट होती है अप्रॉक्सीमेटली 1 मिली एम्पियर के रेंज में। एम्पियर भी नहीं, 1 मिली एम्पियर। यानी अगर आपने 10-12 एम्पियर का करंट इससे गुजार दिया ना, जल जाएगा, ख़राब हो जाएगा, काम ही नहीं करेगा। यानी इसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है? बहुत ही कम होती, बहुत ही कम होती। समझ में आ रहा अच्छे से? और ये 1 मिली एम्पियर ये वो करंट को दिखाता है जिस करंट पे आपकी सुई एकदम एंड तक डिफ्लेक्ट हो गई रहेगी। समझ में आ रहा है? जब एकदम मैक्सिमम करंट इससे पास हो रहा होगा, ये 0 था मिनिमम करंट पे, मैक्सिमम करंट जब इससे पास हो रहा होगा सुई कहाँ पे रहेगी? एकदम एंड पर रहेगी ना। इसलिए इस करंट को हम लोग बोलते हैं फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। क्या बोलते बोल? फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट मतलब ये वो करंट है जिस करंट पे स्केल के ऊपर डिफ्लेक्शन कैसा दिख रहा होगा? फुल दिख रहा होगा। और ये असल में करंट कैरिंग कैपेसिटी दिखाता है। क्या दिखाता है बेटा बोल? करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ गैल्वेनोमीटर दिखाता है। गैल्वेनोमीटर की करंट कैरिंग कैपेसिटी दिखाता है, इसको हम लोग हमेशा IG से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं बोल? तो जब भी आपको क्वेश्चन में फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट दिया है, मतलब किसकी वैल्यू दी हुई है? IG। गैल्वेनोमीटर की औकात दी हुई है कि इससे ज़्यादा करंट को नहीं झेल सकता, जल जाएगा, ख़राब हो जाएगा। इज इट वेरी मच क्लियर? यहाँ पर आपका गैल्वेनोमीटर का कंस्ट्रक्शन पूरा फिनिश होता है। तो जो एक पैराग्राफ दिया है वह डायग्राम के ऊपर, उसमें आपको यही पूरा एक्सप्लेन किया है। आई होप सबको अच्छे से समझा। नाउ कमिंग टू द मेन पार्ट विच वी वांट टू स्टडी टुडे, it is how to convert a moving coil galvanometer into an ammeter and then into an voltmeter. That is, a moving coil galvanometer can be converted into ammeter as well as in a
वोल्ट मीटर। आप इसके ज़रिए एम मीटर भी बना सकते हो और वोल्ट मीटर भी बना सकते हो, दोनों बना सकते हो आप, ठीक है ना। समझ में आ रहा है अच्छे से। अब एमसीजी से एम मीटर कैसे बनाया जाता है, एमसीजी से वोल्ट मीटर कैसे बनाया जाता है वो देख रहे हैं हम लोग। समझ में आ रहा है अच्छे से। कमिंग देखो देखो, एमसीजी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर टू एम मीटर है। सबसे पहले मुझे एक बात बताना बेटा, एम मीटर कैसा डिवाइस होता है, बोलो क्या करता है वो। एम मीटर इज अ डिवाइस जिसको क्या मेजर करना होता है, करंट मेजर करना होता है। एम मीटर इज अ डिवाइस जिसको क्या मेजर करना होता है, करंट। नाउ ऑलवेज रिमेंबर, एम मीटर का काम है करंट नापना, इसीलिए जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस या जिस ब्रांच में आपको करंट मेजर करना है एम मीटर की मदद से, उस ब्रांच में एम मीटर को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। कैसे कनेक्ट किया जाता है बोल, सीरीज में। यू कैन नेवर कनेक्ट एन एम मीटर इनटू द पैरेलल। मुझे इस ब्रांच का करंट निकालना है तो मैं कभी भी एम मीटर को उसके पैरेलल में नहीं लगाऊंगा, कहाँ लगाऊंगा, इसके सीरीज में। रीजन आप सबको पता होना चाहिए, जब कोई दो चीज सीरीज में कनेक्टेड होती है तो करंट सेम जाता है। करंट क्या होता है बोल, सेम। अब पैरेलल में कनेक्ट होती है तो करंट अलग अलग जाता है, डिफरेंट जाता है। तो अगर आप इसको पैरेलल में लगा दोगे तो वो ये ब्रांच का करंट नहीं नापेगा, बल्कि वहां पर जो दूसरा करंट जा रहा है ना उसको नाप के देगा वो। हाँ, जब सीरीज में कनेक्ट करोगे तो जितना करंट यहाँ से जा रहा है उतने करंट वहाँ से भी जाएगा, तो वो सेम करंट को नाप करके देगा। तो एम मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, याद रखेंगे इसको। एम मीटर को हमेशा कैसे कनेक्ट किया जाता है बेटा, सीरीज में। तो ये सिंबल क्या दिखा रहा है आपको, बोलो एम मीटर। एम मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। जिस ब्रांच का या जिस रेजिस्टेंस का आपको करंट निकालना है उससे हम लोग एम मीटर को हमेशा कैसे कनेक्ट करते हैं बोल, सीरीज में कनेक्ट करते हैं। अब आप जो एम मीटर यूज करते हो अपनी फिजिक्स लेबोरेटरीज वगैरह में, वो कितने तक करंट नाप लेता है बताओ, कितना करंट नाप लेता है वो? 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, ये सब नाप लेता है वो आराम से। समझ में अच्छे से। तो नॉर्मल एक एम मीटर जो होता है वो एम्पियर्स में करंट नाप, किस में नापता है, एम्पियर्स में। एम मीटर को बना किसकी मदद से रहे हम लोग, गैल्वेनोमीटर की मदद से। उसकी लिमिट कितनी होती है, ये जादू कैसे, वो तो 1 मिली एम्पियर से ज़्यादा करंट झेल ही नहीं सकता। तो फिर उसकी मदद से हम लोग एम मीटर को कैसे बना रहे जो 10 एम्पियर तक का करंट नाप ले रहे, इतने में तो वो जल के भस्म हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी कैसे बढ़ा दी गई, ये क्या थी, ये 1 मिली एम्पियर क्या थी, इसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी, ये कैसे बढ़ा दी गई। ये सेफ कैसे है, डैमेज क्यों नहीं हो रहा है जब इससे इतना ज़्यादा करंट पास हो रहा है। तो लेट अस सी इट, क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है ना। तो डायग्राम समझ के लेंगे सबसे पहले हम लोग। समझो बेटा, ये एक रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू है आर, क्या है बोल, आर। इसके अक्रॉस करंट जा रहा था आई, कितना करंट जा रहा था, आई। इसी आई करंट को मुझे मेजर करना है, आई हैव टू मेजर दिस आई करंट, मुझे इस आई करंट को मेजर करना है। तो मैंने इसके सीरीज में क्या कनेक्ट कर दिया बोल, गैल्वेनोमीटर। वाई आई एम कनेक्टेड इनटू सीरीज, सीरीज में क्यों कनेक्ट करो बोल, क्योंकि करंट नापना है। करंट नापना है तो डिवाइस को सीरीज में ही लगाना पड़ेगा। पैरेलल में आप करंट नहीं नापते हो, पैरेलल में आप वोल्टेज नापते हो, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, समझ रहे। तो करंट को नापने के लिए मैंने इसी के साथ सीरीज में क्या कनेक्ट कर दिया बेटा बोल, बोलो जल्दी, सीरीज में क्या कनेक्ट कर दिया, एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया। क्या कनेक्ट किया बोल, गैल्वेनोमीटर। अब गैल्वेनोमीटर का अपना खुद का भी तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस रहता है ना। तो लेट से इसका रेजिस्टेंस है कैपिटल जी। कितना रेजिस्टेंस है बेटा इसका, कैपिटल जी। ये जी की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली कितनी रहती है बेटा, 100 ओम के आसपास। कितनी रहती है बोल, 100 ओम के आसपास। अब अगर इसको ऐसे ही छोड़ दिए तो सबसे पहला मसला समझ, यहाँ से जो करंट आ रहा था 6 एम्पियर का आ रहा था, वो इधर आके क्या करेगा, इधर आके क्या करेगा, गैल्वेनोमीटर की वाट लगा देगा, क्योंकि उसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी कितनी है, मिली एम्पियर्स में है। इट कैन नॉट बेयर और टॉलरेट सो मच हाई करंट। तो सबसे पहला मसला ये है कि इसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी बहुत कम है, ये ज़्यादा वाला करंट इसको फौरन से क्या कर देगा, डैमेज कर देगा। दूसरा मसला, इस गैल्वेनोमीटर को लगाते ही करंट की भी वाट लग चुकी है, करंट भी पहले जैसा नहीं रह चुका है। आपने जैसे गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट किया, एक्चुअली यू हैव नॉट ओनली कनेक्टेड गैल्वेनोमीटर बट यू हैव ऑल्सो कनेक्टेड अ रेजिस्टेंस। आपने गैल्वेनोमीटर ही नहीं कनेक्ट किया, उसके साथ साथ आपको रेडीमेड पार्सल में और एक चीज़ क्या मिल गई है, रेजिस्टेंस। और ये रेजिस्टेंस इस रेजिस्टेंस के साथ क्या है, सीरीज में। समझ, इसकी वैल्यू थी 400, ये 100 तुमने एक्स्ट्रा लगा दिए। अब सर्किट में ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना हो गया, 500। तो पहले जितना करंट बह रहा था उतना बहेगा क्या, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर आई, वी बाय आर। आर बढ़ गया तो आई,
आर बढ़ गया तो आई कम हो जाएगा, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है करंट उतना कम हो जाता है। तो पहले अगर सर्किट से जो भी करंट बह रहा था, इसको लगाते ही करंट की वैल्यू ही क्या हो जाएगी, कम। तो ये तो बहुत बड़ी चीटिंग हो गई। जिसको निकालना था उसी की वैल्यू हमने क्या कर दिया बेटा, कम कर दिया। उसी की वैल्यू हमने क्या कर दिया बोल, कम कर दिया। तो मसला है कि नहीं बोल, जल्दी बोल। तो दो बड़े इशू यहाँ पर उठ करके आ रहे हैं। सबसे पहला इशू कि जो करंट आ रहा है वो हाई है, गैल्वेनोमीटर की करंट कैरिंग कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा है। इट कैन डैमेज गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर को क्या कर सकता है बोल, डैमेज कर सकता है। दूसरा, गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करते ही उसने अपना खुद का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस दिया, वो भी सीरीज में। तो ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या हो गया है, बढ़ गया है, जिसकी वजह से जिस करंट को निकालना था, मेजर करना था, उसकी खुद की वैल्यू क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। अब इन दोनों प्रॉब्लम को हमको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। गैल्वेनोमीटर भी हमारा सेफ होना चाहिए, उसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी हमको बढ़ाना है। और दूसरा, ये जो करंट है ये डिक्रीज नहीं होना चाहिए। मुझे एक बात बताना, सबसे पहले इसके ऊपर बात करते हैं। ये करंट डिक्रीज ना हो उसके लिए ज़्यादा अच्छा क्या रहेगा, ये रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, जितना कम हो सकता है उतना कम होना चाहिए। आइडियली स्पीकिंग 0 होना चाहिए। अगर ये 0 रहेगा तो करंट के ऊपर इतना सा भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो करंट चेंज ना हो उसके लिए मुझे इस गैल्वेनोमीटर के इफेक्टिव रेजिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। जा रहे भेजे में क्यों, बहुत कॉमन सेंस की बात है बेटा। ये रेजिस्टेंस आते ही ओवरऑल रेजिस्टेंस बढ़ा दे रहा है, इसलिए तो करंट कम हो रहा है ना। ना ये रेजिस्टेंस बढ़ाता ना ये करंट कम होता। तो ये रेजिस्टेंस ना बढ़ाए, इसके लिए इसका रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए। इसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए बोल, कम होना चाहिए। एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है ना बेटा क्या बोल रहे, ठीक है ना। तो आइडियली स्पीकिंग एक अच्छा एम मीटर वो रहेगा, ध्यान से सुनना, एक अच्छा एम मीटर वो रहेगा जिसका रेजिस्टेंस कितना हो, 0। कितना हो रहा है, 0। याद रखना इसको। आइडियल एम मीटर कौन होता है, जिसका रेजिस्टेंस कितना हो बेटा, 0 हो, ताकि वो सर्किट में जरा भी करंट कम ना करे। तो अब एक छोटा सा काम हम लोग करेंगे, दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। पहला, गैल्वेनोमीटर भी सेफ हो जाएगा, दूसरा इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस भी एकदम मिनिमम हो जाएगा। एक छोटा सा काम हम लोग करेंगे, और वही काम है जो अपने आप गैल्वेनोमीटर को किस में कन्वर्ट कर देता है बोल, एम मीटर। सो व्हाट इज दैट काम, शंटिंग। क्या करना है बोल, शंटिंग। शंटिंग याद है, व्हाट वाज शंटिंग, कनेक्टिंग अ रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो हम लोग क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर को एम मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, ताकि उसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाए, वो डैमेज ना हो ज़्यादा करंट की वजह से, और सर्किट का करंट भी कम ना हो, इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस एज लो एज पॉसिबल हो जाए। ये दो काम को करने के लिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ करते हैं, क्या बोल, इसके पैरेलल में क्या कनेक्ट कर देते बेटा बोल, इसके पैरेलल में एक शंट नाम का रेजिस्टेंस कनेक्ट कर सकते हैं, विच शुड बी वेरी लो, जो कि कैसा होना चाहिए बेटा, बहुत ही लो होना चाहिए। तो इधर ध्यान से देख, हाउ टू कन्वर्ट अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को एम मीटर में कैसे कन्वर्ट करना होता है बोलो। एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को एम मीटर में कैसे कन्वर्ट करना होता है, कनेक्टिंग अ लो रेजिस्टेंस। कैसा रे, लो, ठीक है ना, ये बहुत छोटा होना चाहिए रेजिस्टेंस। अ लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉल्ड शंट। तो एक बहुत ही लो रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करना है, क्या कहते हैं हम लोग इस लो रेजिस्टेंस को बोल, शंट। बस ये एक काम करने से दोनों मसले हल हो जाएंगे, ये काम करने से दोनों मसले हल हो जाएंगे। पहला मसला कैसे हल होता है, जरा ध्यान से देखना, जरा ध्यान से देखना। मैंने आपको एकदम शुरुआत में, एकदम जब बेसिक का लेक्चर पढ़ा रहा था ना, तब बताया था कि जब दो रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है ना, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस की वैल्यू और बढ़ जाती है। जैसे ये 5 एम्पियर है, 2 एम्पियर है, दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, कितना हो जाएगा, 7 है। अब 7 की वैल्यू देख, 5 से भी ज़्यादा है और 2 से भी ज़्यादा। तो जब दो रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। लेकिन जब वही दो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो ओवरऑल रेजिस्टेंस इन दोनों में से जो कम वैल्यू है ना, उससे भी कम रहता है। ये देख कैसे, ये 5, ये 2, कैसे कनेक्ट किया दोनों को, पैरेलल में। पैरेलल का टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट बाय सम, 5 2 जा 10, 5 + 2 7, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 3 बचा, 7 4 जा 28, कितना आ रहा है 1.4। 1.4, 5 तो छोड़, ये जो इन दोनों में जो छोटा था ना 2, उससे भी कम है। तो जैसे ही हम लोग दो रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, इफेक्टिव रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस, ओवरऑल रेजिस्टेंस, उन दोनों में जो छोटी वाली वैल्यू रहती है ना रेजिस्टेंस की, उससे भी कम हो जाता है। इन दोनों को कैसे कनेक्ट किया है,
पैरेलल में ये हाई था 10 ओम के आसपास, ये कैसा था, लो रेजिस्टेंस था। ये जब इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किए तो इस ब्रांच का, इस पूरे का ओवरऑल रेजिस्टेंस इस लो रेजिस्टेंस से भी क्या हो जाएगा, और कम, यानी वेरी वेरी लो हो जाएगा। तो वही तो हम चाह रहे थे, वही तो हम चाह रहे थे कि इसका रेजिस्टेंस जितना कम हो सकता है उतना कम हो जाए, हो गया। तो इसका रेजिस्टेंस वेरी वेरी लो हो गया, तो करंट पे कुछ इफेक्ट पड़ेगा क्या सर, उतना ज़्यादा नहीं पड़ेगा, थोड़ा बहुत ही पड़ेगा, नेग्लिजिबल इफेक्ट पड़ेगा। पहला मसला सॉल्व, पहला मसला सॉल्व। दूसरा मसला, एक गैल्वेनोमीटर सेफ कैसे होगा, अपने आप होगा। याद करो मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया था, जब करंट के सामने दो रास्ता होता है, एक रास्ता जिधर हाई रेजिस्टेंस हो और एक रास्ता जिधर कम रेजिस्टेंस हो। ज़्यादा करंट किधर जाएगा, जहाँ कम रेजिस्टेंस है। तो ये आई करंट इधर से आ रहा था, इसको इस पॉइंट पर आने के बाद दो दो रास्ते दिखे, दिख रहे कि नहीं, दो दो रास्ते दिखे। एक जगह ज्यादा रेजिस्टेंस है, एक जगह कम रेजिस्टेंस है। जहां पर कम रेजिस्टेंस है वहां बहुत सारा करंट चला जाएगा, वहां पर बहुत सारा करंट चला जाएगा, और बहुत थोड़ा सा करंट ये वाले ब्रांच से जाएगा। तो जब बहुत थोड़ा सा करंट ये वाली ब्रांच से जा रहा है, सेफ हो गया ना, ज्यादा करंट से ही डैमेज हो रहा था ना। अब जब बहुत थोड़ा सा करंट उस वाली ब्रांच से जा रहा है तो क्या हो चुका है बेटा, बोल, सेफ हो चुका है। समझ में आ रहा अच्छे से क्या बोल रहा हूँ, इज इट वेरी मच क्लियर। तो एक काम करने से दोनों मसला हल हो गए। तो ये आई करंट इधर आया, इस वाली ब्रांच से कौन सा करंट जा रहा है, बोल, आई जी, गैल्वेनोमीटर से जाने वाला करंट, और इस वाली ब्रांच से बहने वाले करंट को मैं आई एस बोल देता हूँ। क्या बोल देता हूँ, बोल, आई एस, शंट से जाने वाला करंट। तो आप सबको पता होना चाहिए कि ये जो आई जी है बहुत बहुत कम रहेगा, किससे, आई एस से। क्यों, क्यों, बोल बोल भाई, इधर रेजिस्टेंस बहुत कम है तो करंट ज़्यादा जाएगा, यहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो करंट कम। बस एक काम किए, शंटिंग, कनेक्टिंग अ पैरेलल रेजिस्टेंस, अ वेरी लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल विद द गैल्वेनोमीटर। एक साथ दोनों मसला हल हो गया। पहला, यहाँ से कम करंट जा रहा है, गैल्वेनोमीटर डैमेज होने से भी सेफ हो गया। दूसरा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है, तो अपने आप इस करंट के ऊपर कुछ फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। दिस इज हाउ यू कन्वर्ट अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर। तो ये जो सेटअप बन के अब तैयार हुए ना, गैल्वेनोमीटर प्लस शंट, कौन कौन बोल, कौन कौन, गैल्वेनोमीटर प्लस शंट, इस पूरे सेटअप को मिलाकर इसी चीज को हम लोग नाम देते हैं एमीटर। यही कहलाता है कि एमीटर। तो बस एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया जाए, वो अपने आप क्या बन जाएगा, बोल, एमीटर बन जाएगा। सबको एकदम अच्छे से समझा, थ्योरेटिकल पार्ट समझा, तो अब इसका फॉर्मूला वगैरह निकालते हो, एकदम अच्छे से समझा। टेक्स्ट बुक ओपन करो, पेज नंबर 225 आ गए। सबसे ऊपर देख क्या लिखा हुआ है, टू कन्वर्ट अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर द मॉडिफिकेशन नेसेसरी आर। अगर हम लोग एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलना चाहते हैं तो जो जो चीज़ें हमको करनी पड़ेगी, जो जो चीज़ें हम लोग हासिल करना चाहते हैं, सबसे पहला वहाँ पर क्या लिखा है, देख, इट्स इफेक्टिव करंट कैरिंग कैपेसिटी मस्ट बी इंक्रीज टू द डिजायर्ड हायर वैल्यू। इसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, वरना ये जो 6 एम्पियर 7 एम्पियर जा रहा है उसको क्या कर देगा, जला देगा। दूसरा देख क्या लिखा हुआ है, इट्स इफेक्टिव रेजिस्टेंस मस्ट बी डिक्रीज। इसका रेजिस्टेंस हमको क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज। आइडियली स्पीकिंग कितना करना पड़ेगा, 0। देखो उधर क्या लिखा है, द फाइनाइट रेजिस्टेंस G of the galvanometer which connected in series decreases the current through the resistance R। ये G को जैसे R के साथ सीरीज में कनेक्ट करते हैं, करंट की वैल्यू को क्या कर देता है, बोल, डिक्रीज कर देता है। आगे देख, विच इज एक्चुअली टू बी मेजर्ड। अब जिस आई को मेजर करना था उसी को हमने क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया, ठीक है ना। इन आइडियल केस, आइडियली तो वो अच्छा रहेगा, an ammeter should have 0, underline that line। in ideal case an ammeter should have how much resistance, 0 resistance। सबको एकदम अच्छे से समझा। तीसरा पॉइंट है, क्या लिखा हुआ है, it must be protected from the possible damage which are likely due to the passage of an excess electric current to be passed। ये जो एक्स्ट्रा करंट यहाँ से आ रहा है उसके से गैल्वेनोमीटर क्या हो सकता है, बोल, डैमेज हो सकता है। तो इसको डैमेज होने से भी क्या करना है, बचाना है। तो अगर एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलना है तो 3 चीज़ें ज़रूरी है। सबसे पहली, उसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी बढ़ाना है। दूसरी, उसको डैमेज होने से प्रोटेक्ट करना है। तीसरी, उसका ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या करना है, एज लो एज पॉसिबल, आइडियली स्पीकिंग 0। अब ये तीनों काम कैसे किया जाता है, बस एक चीज करके, क्या, कनेक्टिंग अ लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉल्ड शंट। देखो उधर लिखा है, वो पूरा नेक्स्ट पैराग्राफ में वही लिखा है। अब यूजेस ऑफ शंट देखो, शंट को लगाने से होता क्या, ऐसा पूछता है, राइट डाउन द यूजेस ऑफ शंट।
देख ध्यान से, क्या लिखा उधर, यूजेस ऑफ शंट. नंबर 1, इट इज यूज्ड टू डाइवर्ट अ लार्ज पार्ट ऑफ द टोटल करंट बाय प्रोवाइडिंग एन अल्टरनेटिव पाथ एंड दस इट प्रोटेक्ट्स द इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम डैमेज. ये आने वाले करंट को एक अल्टरनेटिव पाथ देता है. देख रहे हो कि भाई ज्यादा से ज्यादा करंट, लार्ज पार्ट ऑफ द करंट यहां से चले जा, जिस वजह से हमारा इंस्ट्रूमेंट क्या हो चुका है, डैमेज से प्रोटेक्ट हो गया. सही बात लिखी है. दूसरा पॉइंट पर क्या लिखा है उधर, बी, इट इंक्रीजेज द रेंज ऑफ एमीटर. पहले हम लोग 6-7 एम्पीयर का करंट नहीं नाप पा रहे थे, लेकिन अब नाप सकते, क्योंकि ज्यादातर तो इधर ही चले जा रहा है, हमारा गैल्वेनोमीटर सेफ हो जा रहा है, मतलब रेंज क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है. तीसरा देख क्या लिखा है, इट डिक्रीजेज द रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स टू विच इट इज कनेक्टेड. इन दो पॉइंट के बीच के रेजिस्टेंस को ये ओवरऑल क्या कर देता है, बोल, डिक्रीज कर देता है. पैरेलल में कनेक्ट किया ना, तो पैरेलल में रेजिस्टेंस क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है. ये दोनों समझा एकदम अच्छे से. अगर पूरा मैंने जो एक्सप्लेनेशन दिया वो समझा है तो वो दोनों समझने में एकदम आसान है. नाउ कमिंग टू द पार्ट वेयर वी हैव टू डू द कैलकुलेशन इन ऑल, और जिस पार्ट के ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं. अभी वो सारे फॉर्मूले वगैरह डिराइव करते हैं. ध्यान से देखो, ये सब फॉर्मूले का डेरिवेशन भी पूछता है. सबसे पहले हमको शंट का फॉर्मूला निकालना है. किसका फॉर्मूला निकालना है, शंट का. जरा ध्यान से सुन. मैंने आपको बता दिया कि भाई ये एक गैल्वेनोमीटर है, इसकी औकात इतने करंट की है, ऐसा बता दिया, 0.2 मिली एम्पियर, ये इसकी औकात है. अच्छा, गैल्वेनोमीटर के औकात का करंट यानी कौन सा करंट, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, जिसको किससे दिखाते हैं, आईजी से. यानी मैंने आपको ये आईजी बता दिया है. मैंने आपको ये भी बता दिया कि जो गैल्वेनोमीटर मैंने तेरे को दिया है इसमें 90 ओम का रेजिस्टेंस है. मतलब मैंने क्या बता दिया, बोल, कैपिटल जी भी बता दिया, आईजी भी बता दिया, जी भी बता दिया. और मैंने ये भी बोल दिया कि मुझे जो एमीटर बनाना है उसको 10 एम्पियर तक का करंट नापना है. मतलब ये जो आई आ रहा है ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है, 10 एम्पियर. तो मैंने तुम्हें आने वाला करंट बता दिया ज़्यादा से ज़्यादा जो आएगा. मैंने गैल्वेनोमीटर की औकात का करंट बता दिया है, आईजी, और मैंने गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस बता दिया. अब मैं आपसे पूछ रहा, बताओ कितना शंट लगाओ इस गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलने के लिए. समझा ना क्वेश्चन कैसे आता है. आने वाला जो करंट है जिसको नापना है वो ज़्यादा से ज़्यादा इतना रहेगा. गैल्वेनोमीटर की औकात का करंट, जिसको फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट बोलते हैं, वो इतना है. गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस इतना है. तो बताओ इस गैल्वेनोमीटर से मेरा एमीटर बनाने के लिए मुझे कितना शंट लगाना पड़ेगा. तो उसका फॉर्मूला मैं निकाल के दे रहा हूँ. क्या क्या पता रहेगा, बोल, आई जी, जी और आई. ये तीन चीज़ पता रहेगी. निकालना क्या रहेगा अपने को, एस शंट निकालना. तो बहुत ध्यान से देखना बेटा. सबसे पहली चीज़, एट, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं लेट से ए. एट पॉइंट ए, पॉइंट ए पर देख, एक करंट आ रहा है, दो करंट जा रहे हैं. कौन सा करंट आ रहा है, कौन सा करंट जा रहा है, आई आ रहा है. जा कौन कौन सा रहा है, आई जी और आई एस. तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, आई बराबर रहेगा किसके, आई जी प्लस आई एस. मान के या नहीं, आई बराबर रहेगा किसके, आई जी प्लस आई एस. अब यहाँ से दो इक्वेशन बन सकती है. अगर मैं आई एस को अकेला करूँ तो क्या हो जाएगा, बोल, ये आई जी इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस. तो आई एस की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, बोल, आई माइनस आई जी. और दूसरी चीज़, आई जी को अकेला करूँ तो क्या आएगा, बोल, आई माइनस आई एस. ये इधर चला जाएगा. ये दो चीज़ें यहाँ से मिल गई है, ये दोनों आगे काम आएगी. सब लोग ध्यान से देखना. अब बेटा जरा इसको देख, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस और ये शंट का रेजिस्टेंस कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में. तो सुन, सिंस जी एंड एस आर कनेक्टेड इन, बोल, पैरेलल. जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो क्या चीज़ सेम होती है, वोल्टेज. क्या चीज़ सेम होती है, वोल्टेज. तो इधर ध्यान से देख, गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस वोल्टेज और शंट के अक्रॉस वोल्टेज क्या रहेगा बेटा, सेम रहेगा. ओहम चीचा ने वोल्टेज का फॉर्मूला बताए थे अपने को, और इज द फॉर्मूला ऑफ वोल्टेज आई इंटू आर. तो पहले गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस वोल्टेज निकालते हैं. गैल्वेनोमीटर से करंट कितना जा रहा है, आई जी, तो आई की जगह आ गया आई जी. गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है, कैपिटल जी, तो आई जी इंटू जी, ये आ गया इसका वोल्टेज. अब शंट की बारी. शंट से करंट कितना जा रहा है, आई एस. रेजिस्टेंस कितना उधर, बोल, एस, आई एस इंटू एस. लेट दिस आई जी जी बी लाइक दिस ओनली. ठीक है ना, इज इक्वल्स टू, ये आई एस दिख रहा है, आई एस. व्हाट आई कैन कीप इंस्टेड ऑफ आई एस, आई एस की जगह क्या रख सकता हूँ मैं, आई माइनस आई जी. तो ये बन जाएगा बेटा आई माइनस आई जी इंटू एस. यहाँ से एस को अकेला कर क्या बनेगा, बोल, ये आई जी जी इधर ऐसे ही रहेगा, आई जी इंटू जी ऐसे ही, डिवाइडेड बाय, ध्यान से देख, ये आई माइनस आई जी इधर मल्टीप्लाई कर रहा था, यहाँ आएगा तो डिवाइड, आई माइनस. दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ शंट. कितना इजी है, कितना इजी है. देख क्या क्या पता था, मैंने बताया था ना, क्या क्या पता रहेगा अपने को, बोल, आने वाला करंट, गैल्वेनोमीटर का करंट आई जी, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, और उसका रेजिस्टेंस. आने वाला करंट आई, गैल्वेनोमीटर का फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट आई जी, और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस. ये तीन चीज़ पता है. क्या निकाल लिया मैंने, शंट निकाल लिया. समझ में आ रहा है अच्छे से.
इज इट वेरी मच क्लियर? तो ये सबसे पहला फॉर्मूला था टू कैलकुलेट दी शंट। ये पहला फॉर्मूला किसके लिए था बेटा? टू कैलकुलेट दी शंट। और न्यूमेरिकल में ज़्यादातर यही फॉर्मूला यूज़ होता है, इसी के ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं ज़्यादातर आएंगे। तो पहला फॉर्मूला मुझे मिल गया है एम मीटर में पहला फॉर्मूला मिल गया है, एस इज इक्वल्स टू आई जी जी बाय, बोल आई जी जी बाय आई माइनस आई जी। सबसे पहला ये फॉर्मूला मुझे मिल गया। अब सेकंड चीज़ मुझे क्या निकालना है, सब लोग बोर्ड पर ध्यान से देखें। इधर देखो सब लोग, सेकंड चीज़ मुझे कैलकुलेट करना है कि जो आई एस है ना, ये आई का कितना फ्रैक्शन है, मतलब कितना गुना है। आई एस जो है ये आई का कितना फ्रैक्शन है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल करंट पासेस थ्रू शंट। शंट में जो करंट जा रहा है वो टोटल करंट का कितना परसेंट है। अच्छा, ज़्यादा रहेगा या कम रहेगा? शंट से बहुत ज़्यादा रहेगा। यहाँ से 1% जा रहा है तो यहाँ से 99% जाएगा। इसका रेजिस्टेंस कम है ना, तो करंट ज़्यादा जाएगा। तो आई का बहुत ज़्यादा करंट ये शंट से पास होने वाला है। कितना परसेंट पास हो रहा है वो मुझे निकालने के लिए फॉर्मूला निकालना है। तो इधर ध्यान से देख, क्या निकाल रहा हूँ मैं? फ्रैक्शन ऑफ आई, एक ध्यान से देख, फ्रैक्शन ऑफ आई पासिंग थ्रू शंट। आई का कितना परसेंट कहां से पास हो रहा है, बोल? शंट से। फिर से यही काम कर, फिर से यही काम। आई जी जी किसके बराबर है, बोल? आई जी जी किसके बराबर है? आई एस इंटू एस। अब क्या करो, देखिए जी को ऐसी रहने दे, आई एस को ऐसी रहने दे, एस को ऐसी रहने दे। पहले आई एस को हटाए थे ना, अब आई जी को हटा दे। तो बेटा मैं आई जी की जगह क्या रख सकता हूँ, बोल? बोल आई माइनस आई एस। आई जी की जगह क्या रख सकता हूँ मैं? आई माइनस आई एस। ये जी को अंदर मल्टीप्लाई कर, आई इंटू जी माइनस आई एस इंटू जी इज इक्वल्स टू आई एस इंटू एस। ये आई जी को ऐसी रहने दे, ये आई एस इंटू एस को भी ऐसी रहने दे। ये माइनस आई एस जी उधर जाएगा तो प्लस आई एस जी। दोनों में से आई एस क्या हो जाएगा बेटा? तो आई जी इज इक्वल्स टू आई एस। यहाँ बचा क्या? एस प्लस जी। करेक्ट है। ये आई एस को ऐसी रहने दे, ये आई उधर जाएगा तो डिवाइड करेगा। ये जी को ऐसी रहने दे, ये एस प्लस जी इधर आएगा तो डिवाइड करेगा। दिस गिव्स द फ्रैक्शन ऑफ करंट पासिंग थ्रू दी शंट। तो समझा नहीं कुछ? अरे अब भी समझेगा। देख, यहाँ पे शंट की वैल्यू रख, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस की वैल्यू रख। आपने सॉल्व किया, आपको आंसर आया, ध्यान से सुन, आपको आंसर आया आई एस अपॉन आई इज इक्वल टू 0.99। कितना है बोल? 0.99। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दे, कितना हो जाएगा ये? 99। और जब 100 से मल्टीप्लाई किया तो परसेंट लिखने का, 100 से मल्टीप्लाई लिखे तो क्या करने का? परसेंट। तो आई एस की वैल्यू क्या है देख, 99% ऑफ आई। यानी आई का 99% हिस्सा किससे पास हो जा रहा है? शंट से। अब बचा हुआ 1% गैल्वेनोमीटर से जा रहा है। ये इसका मतलब है। क्या निकाला आपने? समझा? करंट का कौन सा फ्रैक्शन शंट से जा रहा है। इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत कम ही आते, नहीं आते। ज़्यादा ज़्यादा ये डेरिवेशन में ही पूछ सकता है। फाइंड आउट दी फॉर्मूला टू डिराइव दी फ्रैक्शन ऑफ टोटल करंट पासिंग थ्रू दी शंट। वो भी अभी तक आया नहीं, ज़्यादातर यही पूछता है शंट का, लेकिन टेक्स्ट बुक में दिया है तो मैं करा रहा हूँ। समझ आ रहा है? नेक्स्ट चीज सब लोग ध्यान से देखेंगे बेटा, इधर एक, इधर समझ, ध्यान से देखना। समझ, गैल्वेनोमीटर की जो लिमिट वाला करंट है, मैक्सिमम औकात का करंट, गैल्वेनोमीटर का जो औकात का करंट है वो है 0.0001 एम्पियर। कितना है बोल? 0.0001 एम्पियर। और मेरा जो करंट आ रहा है वो आ रहा है 10 एम्पियर। कितना आ रहा है? 10 एम्पियर। तो अब मुझे पता करना है इसका कितना गुना है, ये इसका कितना गुना है। समझ में आ रहा है? सॉरी, ये उसका कितना गुना है। तो कैसा करेंगे, ध्यान से देखना। आई बाय आई जी कर दो, आई बाय आई जी कितना हो जाएगा? 10 बाय, बोल 10 बाय 0.0001। नीचे से जितने नंबर के बाद पॉइंट करता है ऊपर उतना जीरो। 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ क्या बच गया बोल? 1। तो आई इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 इंटू आई जी। करेक्ट है? मतलब के आई जी का जो आई है वो कितना गुना है देख? 1 लाख गुना। कितना गुना है बोल? 1 लाख। मतलब मेरा गैल्वेनोमीटर अपनी लिमिट से कितना गुना ज़्यादा करंट नाप सकता है? 1 लाख गुना ज़्यादा करंट नाप सकता है। तो ये जो बता रहा ना कितना गुना कितना गुना, इस फैक्टर को हम लोग एन से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं बोल? एन से। तो मेरा आई जो है वो कितना रहेगा? एन इंटू आई जी। क्या रहेगा बोल? एन इंटू आई जी। तो सब लोग बोर्ड पर ध्यान देना। इधर देख, इधर देख। लेट आई इज इक्वल्स टू एन इंटू आई जी।
आई को क्या मान लिया बेटा मैंने, n इंटू आई जी, मतलब आई जी जितना भी है उसका n गुना करंट मैं क्या कर सकता हूँ, नाप सकता हूँ। 10 गुना है तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, 100 गुना है तो यहाँ पे 100 आ जाएगा, 10,000 गुना है तो यहाँ पे 10,000 आ जाएगा, 10 लाख है तो यहाँ पे 10 लाख है। जितना गुना आपको ज़्यादा नापना है तो यहाँ पे रख दो वो चीज़। समझ में आ रही अच्छे से? तो I इज इक्वल्स टू n इंटू आई जी, ये सबको एकदम अच्छे से समझा बेटा। अब इसी चीज़ की मदद से मैं शंट का फॉर्मूला फिर से चेंज कर रहा हूँ, सब लोग ध्यान से देखना, मैं शंट का फॉर्मूला फिर से चेंज कर रहा हूँ। और इस फॉर्मूला ऑफ शंट, बोल शंट का क्या फॉर्मूला था, आई जी जी डिवाइड बाय आई माइनस आई जी, करेक्ट है। अब ध्यान से देखना, ये एस ऐसी रहेगा, आई जी जी भी ऐसी रहेगा। आई की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, एन इंटू आई जी माइनस आई जी, दोनों में क्या कॉमन है, तो ये आई जी जी ऐसी रहेगा, दोनों में से क्या बाहर निकल गया, आई जी बाहर निकल गया, क्या बचा इधर, एन माइनस वन। क्या गया शंट का वैल्यू, बोल क्या गया शंट का वैल्यू, जी डिवाइड बाय एन माइनस वन। ये एक और फॉर्मूला आ गया शंट का। ये फॉर्मूला कब यूज करना है, समझ तुमको ऐसा दिया कि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है 45 ओहम, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है कितना, 45 ओम, और गैल्वेनोमीटर को अपनी कैपेसिटी का 80 गुना ज़्यादा करंट नापना है। तो ये क्या दिया भाई, एन दिया है, ये क्या दिया बोल, एन, तो जी दिया है, एन दिया है, क्या मिल जाएगा, शंट मिल जाएगा। इज इट वेरी मच क्लियर? तो जब आई जी, आई और जी दिया रहेगा तो ये फॉर्मूला यूज करना है, और जब जी और गैल्वेनोमीटर को कितना गुना ज़्यादा करंट नापना है वो दिया रहेगा तो क्या यूज करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। एक लास्ट चीज, एम मीटर का टोटल रेजिस्टेंस निकालते कितना रहेगा, रेजिस्टेंस ऑफ एम मीटर, रेजिस्टेंस ऑफ एम मीटर। अभी मैंने आपको बताया इस डायग्राम में एम मीटर कौन है, ये जो ग्रीन बॉक्स के अंदर आ रहा है ये पूरा, कितने रेजिस्टेंस लगे उधर, 2 रेजिस्टेंस लगे ना, कैसे लगे दोनों, पैरेलल में। तो पैरेलल का टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालते बोल, रेजिस्टेंस ऑफ एम मीटर कैसे निकालते बोल, प्रोडक्ट बाय सम। तो दोनों का प्रोडक्ट एस इंटू जी, इसका रेजिस्टेंस एस है उसका रेजिस्टेंस डी है, एस इंटू जी डिवाइड बाय एस प्लस डी। तो दिस इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ एन एम मीटर, दिस इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ एन एम मीटर। अब इसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ मैं, सब लोग ध्यान से देखना। अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला निकाल के दिया, एस इज इक्वल्स टू जी बाय एन माइनस वन निकाल के दिया, ये एन माइनस वन को इधर लेके जा, एस इज इक्वल्स टू एस इंटू एन माइनस वन इज इक्वल्स टू जी, अंदर मल्टीप्लाई कर, एस इंटू एन माइनस एस इज इक्वल्स टू जी, ये एस इंटू एन को ऐसे रहने दे, ये माइनस एस इधर आएगा तो प्लस करेगा, जी प्लस एस, करेक्ट है। ये एस इंटू एन है ना, इधर एन अकेला कर, ये एस इधर आके क्या करेगा, डिवाइड, जी प्लस एस डिवाइड बाई एस। अच्छा इसको जी प्लस एस लिखूँ या एस प्लस जी लिखूँ, एक ही बात है ना, इसके एन के अपॉन में कुछ नहीं, मतलब 1 है, उल्टा कर इसको 1 बाय एन, इसको उल्टा कर एस बाय एस प्लस जी, दिख रहा है कुछ, एस बाय एस प्लस जी है ना इधर। तो देखिए क्या बन जाएगा, आर ए इज इक्वल्स टू ये एस अपॉन एस प्लस जी, इसकी जगह क्या आ जाएगा 1 बाय एन इंटू इधर बचा कौन, जी। तो एम मीटर के रेजिस्टेंस का एक और फॉर्मूला क्या आ गया बोल, एम मीटर के रेजिस्टेंस का एक और फॉर्मूला क्या आ गया, जी बाय एन। तो एम मीटर के रेजिस्टेंस का 2 फॉर्मूला होता है, कौन सा 2 फॉर्मूला, एस जी बाय एस प्लस जी और दूसरा जी बाय एन। समझा अच्छे से, ठीक है ना। तो सब लोग ध्यान से देखेंगे बेटा, सबसे पहला फॉर्मूला अपने पास आया शंट का, ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो न्यूमेरिकल में काम आता है। दूसरा फॉर्मूला हमने निकाला आई एस बाय आई, कितना आता है बोल, आई एस बाय आई कहाँ गिरे, ये रहा, जी बाय एस प्लस जी। नेक्स्ट फॉर्मूला हमने निकाला आई इज इक्वल्स टू एन इंटू आई जी, दिख रहा है, आई इज इक्वल्स टू एन इंटू आई जी। फिर एक शंट का फॉर्मूला और आया, कौन सा, जी बाय एन माइनस वन, और लास्ट में एम मीटर का रेजिस्टेंस निकाले हम लोग। 2 फॉर्मूला से क्या क्या, एस जी बाय एस प्लस जी या फिर जी बाय एन। दीज आर दी फॉर्मूला विच वी हैव डिराइव्ड इन एम मीटर। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यही है, इसी के ऊपर ज़्यादातर न्यूमेरिकल जाते हैं। समझ में अच्छे से, यहाँ पर एम मीटर खत्म हो गया, अभी किसकी बारी, वोल्ट मीटर। जल्दी से लिखो फिर वोल्ट मीटर करते हैं। यूज ऑफ वोल्ट मीटर, क्यों इस्तेमाल करते हैं हम लोग वोल्ट मीटर को, टू कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस नापने के लिए हम लोग एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं।
अब जैसा कि सबसे पहली चीज़ मैंने आपको बताया था कि वोल्ट मीटर एम मीटर को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, उसी तरीके से वोल्ट मीटर को हम लोग सीरीज में नहीं कनेक्ट करेंगे, किस में कनेक्ट करेंगे बोल, पैरेलल। रीज़न आपको पता होना चाहिए, सीरीज में कभी भी वोल्टेज डिफरेंट होता है ना, और पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है, सेम। तो अगर वोल्टेज नापना है तो जाहिर सी बात है वोल्ट मीटर को कैसे कनेक्ट करना पड़ेगा, पैरेलल में। तो सबसे पहला पॉइंट तो आपको यही याद रखना है कि वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। तो अब हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से एक गैल्वेनोमीटर के जरिए वोल्टेज को नापा जाता है या फिर एक गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट किया जाता है। तो बेटा सब लोग इधर ध्यान से देखो, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि गैल्वेनोमीटर का अपना खुद का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, क्या बोलते हैं उसको, जी, करेक्ट है। अब यहाँ से करंट जाता है IG, तो इसका खुद का कुछ ना कुछ वोल्टेज भी तो रहेगा ना, इस समय क्या बोला बोल, VG, क्या बोला बेटा बोल, VG, और मीन द फॉर्मूला ऑफ VG IG इंटू जी। अब ये IG की वैल्यू बहुत कम होती है, तो जाहिर सी बात है VG की भी वैल्यू क्या रहेगी, कम रहेगी। तो आइडियली स्पीकिंग ऐसा देखा जाता है कि गैल्वेनोमीटर का जो वोल्टेज कैरिंग कैपेसिटी होता है या पोटेंशियल डिफरेंस कैरिंग कैपेसिटी होता है वो भी क्या होता है, बहुत कम होता है। अगर इसको हद से ज़्यादा वोल्टेज आपने सप्लाई कर दिया तो ये क्या हो जाएगा बेटा, डैमेज हो जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर इसका रेजिस्टेंस ले लिया मैंने 100, ठीक है, और IG की वैल्यू है 0.001। अब ये 100 की वजह से 0.2 नंबर आगे जाएगा, कितना हो जाएगा बोल, 0.1। ये मैक्सिमम वोल्टेज है जो आप गैल्वेनोमीटर को दे सकते हो। आपको कैसे पता चला मैक्सिमम है, अभी बताया था ना, इसका रेजिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली 100 के आसपास होता है और करंट कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिली एम्पियर होती है। दिस इज मिली एम्पियर ओनली, 3 नंबर पीछे लिया ना पॉइंट, मतलब क्या है ये, मिली एम्पियर। तो एक गैल्वेनोमीटर की जो वोल्टेज कैरिंग कैपेसिटी होती है किस रेंज में होती है बोल, 0.1। किस रेंज में होती है, ये उसकी वोल्टेज कैरिंग कैपेसिटी है। इससे ज़्यादा का वोल्टेज अगर मैंने उसको सप्लाई किया तो वो डैमेज हो जाएगा, एक्स्ट्रा पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या हो जाएगा बोल, डैमेज हो जाएगा। अब हम लोग जो वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करते हैं वो तो 2 मीटर, 5 मीटर, 2 वोल्ट, 2 वोल्ट, 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 20 वोल्ट तक का भी वोल्टेज नाप लेता है। तो अगर उसको डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया गया 2 वोल्ट या 20 वोल्ट से डायरेक्ट इसको गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट किया गया, गैल्वेनोमीटर क्या हो जाएगा बेटा, डैमेज हो जाएगा, एक्स्ट्रा पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, क्योंकि उसकी वोल्टेज कैपेसिटी क्या है बेटा, कम है। तो फिर कैसे हम लोग इसकी मदद से नापते हैं एक्स्ट्रा वोल्टेज को, सब लोग बोर्ड पर देखेंगे। हाँ, तो सबसे पहले इधर ध्यान से सुनो, मुझे इस रेजिस्टेंस R के अक्रॉस वोल्टेज निकालना है। समझो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो है कैपिटल V। कितना वोल्टेज है बोल, इस रेजिस्टेंस R के अक्रॉस वोल्टेज है कैपिटल V, और इसी कैपिटल V की मुझे क्या निकालना है बेटा, वैल्यू निकालना है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए मैंने इसके साथ पैरेलल में एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया। क्या कनेक्ट कर दिया बोल, गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया, जिसका खुद का रेजिस्टेंस क्या है बेटा, G। क्या है बोल, G। अब समझिए जो V मुझे निकालना है इसका वैल्यू 9 वोल्ट। क्या होगा बोल, ये 9 वोल्ट है ना, इसके साथ क्या होगा, मिल जाएगा, डैमेज हो जाएगा। कैसे डैमेज होगा, दो चीज़ पैरेलल में कनेक्टेड है तो वोल्टेज क्या रहेगा, सेम। तो अगर ये 9 वोल्ट है तो वो भी कितना रहेगा, अब भी देखिए उसकी वोल्टेज कैपेसिटी कितनी है बोल, 0.1 के आसपास है। तो ये डैमेज होने वाला है कि नहीं, ऑब्वियसली एक्स्ट्रा वोल्टेज की वजह से क्या हो जाएगा, ये डैमेज हो जाएगा। तो सबसे पहला मसला इधर ये है कि जैसे ही मैं इसको पैरेलल में कनेक्ट करूंगा एक्स्ट्रा वोल्टेज की वजह से क्या हो जाएगा बेटा, डैमेज हो जाएगा। एक्स्ट्रा वोल्टेज की वजह से क्या हो जाएगा बोल, डैमेज हो जाएगा। दूसरा मसला इसका ये है कि जब यहाँ पर आपने R रेजिस्टेंस लिया है तो यहाँ से करंट आ रहा है I। कितना करंट आ रहा है बोल, I। ये I में से कुछ करंट गैल्वेनोमीटर की तरफ जाने वाला है, जाएगा ही जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि उसके पास थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस है कि नहीं। तो ये सर्किट से क्या करेगा बेटा, करंट खुद खींच लेगा। कुछ याद आ रहा है, पोटेंशियोमीटर याद आ रहा है, कुछ ऐसे ही पढ़ाया था पोटेंशियोमीटर में कि जब वोल्ट मीटर को रेजिस्टेंस के क्रॉस कनेक्ट करते हैं तो सर्किट में से करंट वो क्या कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते, खुद खींच लेते। तो सर्किट का करंट क्या हो जाएगा, ड्रॉप, और ये करंट ड्रॉप हुआ तो रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज भी क्या होगा, ड्रॉप। तो जिसको निकालना था उसी की वैल्यू क्या हो चुकी है, कम। तो याद करो मैंने वही आपको बताया था, एक आइडियल वोल्ट मीटर किसको बोलेंगे, जिसका रेजिस्टेंस कितना हो, इनफाइनाइट। रेजिस्टेंस कितना हो, जब इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाएगा, समझो जब इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा, इनफाइनाइट हो जाएगा, तो यहाँ से करंट कितना आएगा, 0।
करंट कितना आएगा, 0। यानी ये सर्किट से कुछ करंट को ड्रॉ कर ही नहीं रहा है, और जब सर्किट से करंट वहां पे जा ही नहीं रहा है तो इस करंट की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। करंट की वैल्यू नहीं चेंज हो रही है तो इसके अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू भी चेंज नहीं होगी। तो आइडियली स्पीकिंग, एक आइडियल, मैंने जैसे कि आपको बताया, एक आइडियल एम मीटर का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, बोल 0। उसी तरह एक आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, इनफाइनाइट, है कि नहीं। तो इधर दो मसला है। पहला मसला ये है कि भाई गैल्वेनोमीटर के पास 100 ओम के पास का रेजिस्टेंस है, बहुत हाई है क्या, नहीं। तो ये सर्किट से क्या करेगा, बोल करंट खींचेगा, और जब ये सर्किट से करंट खींचेगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पर करंट कम तो वोल्टेज कम, तो जो वोल्टेज नापना था उसकी वैल्यू क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। पहला मसला। दूसरा मसला, ये जब इसके साथ पैरेलल में कनेक्टेड है, सेम वोल्टेज इसको मिल रहा है, इसकी वोल्टेज कैरिंग कैपेसिटी इतनी ज़्यादा है नहीं, क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तब ये दोनों मसले हल करने पड़ेंगे, एक ही काम और ये दोनों मसले हल हो जाएंगे। क्या काम है, उधर क्या किए थे, एमीटर में क्या किए थे, शंटिंग किए थे, एक लो रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगाए थे। इधर उल्टा करो, लो की जगह हाई रेजिस्टेंस लेंगे और पैरेलल की जगह सीरीज में कनेक्ट करेंगे। तो गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर हम लोग इसके साथ सीरीज में एक बहुत ही हाई रेजिस्टेंस को लगा देते हैं। क्या नाम दे दिया मैंने इसको, एक्स। तो हाउ डू यू कन्वर्ट अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इनटू अ वोल्ट मीटर, बोलो। एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को एक वोल्ट मीटर में कैसे बदला जाता है, बोल कनेक्ट अ हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, हाउ टू कन्वर्ट अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर, हाउ टू कन्वर्ट अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इनटू अ वोल्ट मीटर। तो अगर एमीटर पूछा है तो कनेक्टिंग अ लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉल्ड शंट, वोल्ट मीटर पूछा तो कनेक्टिंग अ हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज। अब ऐसा करने से हुआ क्या है, सबसे पहली बात मैंने आपको बताया था, जब भी दो रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो ओवरऑल रेजिस्टेंस की वैल्यू इन दोनों में जो ज्यादा है उससे भी ज्यादा आती। लाइक ये 2 ये 5 कनेक्ट, ये कितना आया 7, दोनों में ज्यादा कौन था, 5, 7 की वैल्यू 5 से भी ज्यादा है। अब इधर एक रेजिस्टेंस है जी, और ये एक्स रेजिस्टेंस है जो कि कैसा रेजिस्टेंस है, हाई। तो जब ये दोनों सीरीज में कनेक्ट है तो ओवरऑल रेजिस्टेंस हाई वाले से भी ज्यादा आएगा, यानी वेरी हाई आएगा। तो आइडियल वोल्ट मीटर किसको बोलते हैं, जिसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो। अगर इनफाइनाइट नहीं भी कर सकते तो वेरी हाई तो कर सकते हैं ना, कर दिए वेरी हाई। और जैसे ये रेजिस्टेंस वेरी हाई हुआ, यहाँ पे करंट आएगा क्या, बहुत मिनिमम करंट ड्रॉ होगा। तो ये करंट पे उतना कुछ खास फर्क पड़ रहा है क्या, करंट पे खास फर्क नहीं पड़ रहा, तो वोल्टेज पे भी नहीं पड़ रहा, और वोल्टेज पे नहीं पड़ रहा तो जो वोल्टेज नापना है एग्जैक्टली वही वोल्टेज को हम लोग नापेंगे। समझ में आ रहा है, ये भी सेफ हो गया ना। कैसे सेफ हो गया, कम करंट आ रहा है, इधर बहुत ही कम करंट आ रहा है, कम करंट आ रहा है तो वोल्टेज भी क्या रहेगा बेटा, कम रहेगा, बहुत कम रहेगा। तो ये कैसा हो चुका है, बोल सेफ। तो अब आप सोचोगे सर पर ये 9 वोल्ट है तो ये भी तो 9 वोल्ट का रहेगा ही ना पैरेलल में, बिल्कुल रहेगा, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ नहीं रहेगा, बिल्कुल रहेगा। ये भी 9 वोल्ट का है, लेकिन उस 9 वोल्ट को आप पास कर दिया गया है, 2 चीजों में शेयर कर दिया गया, किसमें, एक्स में और गैल्वेनोमीटर में। उस 9 में से 8.9 वोल्टेज ये एक्स खुद लोड झेलेगा, मैं देख रहा हूँ। गैल्वेनोमीटर कितना झेलेगा, 0.1, क्या है वो, सेफ। समझ में आ रहा अच्छे से। तो बस एक काम किए, दोनों तरीके से अपना गैल्वेनोमीटर क्या हो चुका बेटा, सेफ हो चुका। ना तो करंट ड्रॉ हो रहा है यहाँ से सर्किट से, और ना ही गैल्वेनोमीटर डैमेज हो रहा है। तो अब ये जो सेटअप बन के तैयार हुआ है जी और एक्स का, इस सेटअप को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, बोलो वोल्ट मीटर। इस सेटअप को हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्ट मीटर। दिस सेटअप इज नोन एज वोल्ट मीटर। इधर ध्यान से देख, यहाँ से आई करंट आया था, ये आई में से आई जी करंट इधर जाएगा। कितना करंट इधर जाएगा बोल, इस पूरी ब्रांच से कितना करंट बह रहा है रे, आई जी। अब जबरदस्ती इधर एक्स से आई एक्स मत निकालने लगना, ये दोनों सीरीज में कनेक्ट है। सीरीज में कैसा कनेक्ट जाता है, सेम करंट जाता है। तो उधर आई जी था तो यहाँ भी आई जी रहेगी। समझ में आ रहा है, पढ़ो टेक्स्ट बुक, देखो क्या दिया हुआ है, सब लोग देखेंगे टेक्स्ट बुक। टू कन्वर्ट अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इनटू अ वोल्ट मीटर, द मॉडिफिकेशन नेसेसरी आर। एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए क्या क्या मॉडिफिकेशन लगता है। नंबर 1, सब लोग ध्यान से देखेंगे, इट्स वोल्टेज मेजरिंग कैपेसिटी मस्ट बी इंक्रीज टू द डिजायर्ड हायर वैल्यू। इसका वोल्टेज कैपेसिटी बहुत कम है, उसको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, इसका रेंज बढ़ाना पड़ेगा। दूसरा देखेंगे, इट्स इफेक्टिव रेजिस्टेंस मस्ट बी इंक्रीज। इसका ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज, क्योंकि एक आइडियल वोल्ट मीटर कौन होता है जिसका रेजिस्टेंस कितना हो, इनफाइनाइट। आगे देख तीसरा पॉइंट,
It must be protected from the possible damage which are likely due to the excess applied potential difference. ये जो इतना ज्यादा पोटेंशियल इसको डायरेक्ट दे दिया, अकेले झेलने के लिए दे दी, उसके वजह से क्या हो सकता है, डैमेज। तो उस डैमेज से इसको क्या करना पड़ेगा, प्रोटेक्ट। और ये तीनों का तीनों काम सिर्फ एक काम से हो जाता है, कैसे, एक हाई रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करना। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में देख, हाई रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाना। देखो पढ़ो उधर क्या लिखा है, देखो, ऑल दीज रिक्वायरमेंट्स कैन बी फुलफिल्ड इफ वी कनेक्ट अ रेजिस्टेंस ऑफ अ सुटेबल हाई वैल्यू x इन सीरीज विद द गिवन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। और हाई रेजिस्टेंस से क्यों रखना है, समझा ना बेटा, जब ये हाई रेजिस्टेंस रहेगा तो करंट कितना ड्रॉ करेगा, बोल, बहुत ही कम करंट ड्रॉ करेगा। तो वो पूरा आपको नेक्स्ट पैराग्राफ में समझा है, तो ये तो घर पे आकर उसको रीड कर लें और फिर आपको ये सेम डायग्राम मिल जाए। डायग्राम समझा। नाउ कमिंग टू द डेरिवेशन, फिर से डेरिवेशन करते हैं। देख वहां पे सबसे पहला फॉर्मूला हमने किसका निकाले थे, शंट का। यहाँ पर सबसे पहला फॉर्मूला हमको किसका निकालना है, एक्स का। उधर क्या क्या दिया था, जो करंट नापना था वो करंट आई दिया था, यहाँ पर जो वोल्टेज नापना है वो वोल्टेज वी दिया रहेगा। वहां पर और क्या दिया था, गैल्वेनोमीटर का फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट आई जी, यहाँ पर भी वो दिया रहेगा। वहां पर और क्या दिया था, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, यहाँ पर भी वो दिया था। मतलब तीन चीज दी रहेगी, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, गैल्वेनोमीटर का फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, और जो वोल्टेज निकालना है वो वोल्टेज। आपको कैलकुलेट क्या करना रहेगा, एक्स। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, सब लोग ध्यान से देखेंगे बेटा। ये देख, ये पार्ट और ये पार्ट कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में। तो जब दो चीज पैरेलल में कनेक्टेड होती है तो उसका वोल्टेज सेम होता है। तो इस आर के अक्रॉस का वोल्टेज वी आर सेम होना चाहिए किसके, इस पूरी ब्रांच के वोल्टेज से। अब इस पूरी ब्रांच में वोल्टेज किसकी किसकी वजह से आ रहा है, गैल्वेनोमीटर की वजह से और एक्स की वजह से। तो इस पूरी ब्रांच का वोल्टेज क्या रहेगा, गैल्वेनोमीटर का वोल्टेज प्लस एक्स का वोल्टेज। तो यहाँ का टोटल वोल्टेज यहाँ की टोटल वोल्टेज के क्या रहेगा बेटा, इक्वल, क्योंकि दोनों कैसे कनेक्टेड है, बोल, पैरेलल में। अब बता, रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज को हमने क्या माने, वी। तो वी आर की जगह क्या है बेटा, वी। वी जी कैसा निकालोगे, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वोल्टेज अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, आई आर। तो वी जी कैसा है, देखिए यहाँ से करंट कितना आ रहा है, आई जी, रेजिस्टेंस कितना है, गैल्वेनोमीटर, प्लस वी एक्स कितना निकालोगे, वी एक्स कैसा रहेगा, करंट कितना जा रहा है, सेम आई जी, रेजिस्टेंस कितना है, एक्स। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, बोल, दोनों में से आई जी कॉमन, क्या बचा, जी प्लस एक्स। ये आई जी इधर मल्टीप्लाई करें ना, यहाँ आएगा तो v बाई आई जी इज इक्वल्स टू जी प्लस एक्स। ये जी इधर प्लस में, यहाँ आएगा तो माइनस, क्या हो गया देख, x इज इक्वल्स टू, पहले से कौन था उधर, v अपॉन आई जी, ये प्लस जी इधर लेंगे तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ x, खत्म, ये हो गया x का फॉर्मूला। क्या क्या दिया रहेगा, जो वोल्टेज निकालना है वो वोल्टेज दिया रहेगा, मतलब v, गैल्वेनोमीटर का फुल स्केल रिफ्लेक्शन करंट यानी आई जी, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस यानी जी, ये तीन चीज दिया रहेगा, एक्स निकालना। सबको एकदम अच्छे से समझा बेटा, इसमें कोई डाउट नहीं ना। तो सबसे पहला फॉर्मूला मुझे क्या मिल गया, देख वोल्ट मीटर में, ये वोल्ट मीटर के फॉर्मूले, सबसे पहला फॉर्मूला मुझे मिला है एक्स इज इक्वल्स टू वी बाई आई जी माइनस जी। ज्यादातर यही फॉर्मूला न्यूमेरिकल में काम आता है, इसमें भी पहला ही फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें भी पहला ही फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, वहां पर हमने लिखा था कि जो करंट नापना है वो है आई, और जो गैल्वेनोमीटर में करंट जा रहा है वो है आई जी। हम लोग क्या मानते थे, आई बराबर है किसके, एन इंटू आई जी, एन गुना ज्यादा। यहाँ पर जो वोल्टेज नापना है, ध्यान से सुन, यहाँ पर जो वोल्टेज नापना है वो कौन है बेटा, वी। जो वोल्टेज नापना है वो कौन है, वी। गैल्वेनोमीटर का जो वोल्टेज है वो कौन है, वी जी। तो ये इसका कुछ ना कुछ गुना रहेगा। तो जैसे यहाँ पर एन गुना लेते हैं, यहाँ पे भी क्या लेंगे, एन गुना। बस यहाँ के एन के नीचे छोटा सा वी लिखते हैं ताकि ये पता चले ये वोल्ट मीटर का है। सही है। जैसे यहाँ पर I इज इक्वल्स टू एन इंटू आई जी था कि गैल्वेनोमीटर अपनी औकात से इतना गुना ज्यादा करंट नाप रहा है, वैसे यहाँ पर V इज इक्वल्स टू एन वी इंटू वी जी, मतलब गैल्वेनोमीटर अपनी औकात से इतना गुना ज्यादा वोल्टेज नाप के दे रहा है। समझ में आ रहा अच्छे से। तो V इज इक्वल्स टू एन वी इंटू वी जी, एकदम अच्छे से समझा। अब इसकी मदद से मैं ये फॉर्मूला चेंज करूंगा, सब लोग ध्यान से देखना कैसे, ध्यान से देखेंगे कैसे। यहाँ से एन वी को अकेला करो बेटा, एन वी क्या आएगा, ये वी जी इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ आएगा तो डिवाइड वी बाई वी जी। इस एन वी को ऐसी रहने दे, इस वी को ऐसी रहने दे, वी जी दिख रहा है, वी जी अब भी देखे थे ना, वी जी। गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस वोल्टेज कितना रहता है, करंट इंटू रेजिस्टेंस। करंट कितना जा रहा है वहां से, आई जी, और रेजिस्टेंस कितना बेटा, कैपिटल जी। ये मैंने वी जी की वैल्यू रख दिया। अगर कंफ्यूज हो रहे तो इसको कैपिटल जी कर दो, चलेगा, कोई मसला नहीं, ठीक है। तो वी बाय आई जी इंटू जी, ये किसकी वैल्यू है देख, एनवी की। ये किसकी वैल्यू बेटा, एनवी की। अभी जस्ट मैंने आपको एक्स का एक फॉर्मूला निकाल के दिया, क्या है एक्स का फॉर्मूला देख, v बाय आई जी माइनस जी। मैं क्या कर रहा हूँ देखिए, x को ऐसी रहने दे, ये v बाय आई जी को ऐसी रहने दे, ये माइनस जी को ऐसी रहने दे। सब लोग ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ, इस आई जी के साथ यहाँ पर g मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ऊपर भी
मल्टीप्लाई करना कर सकता है ना, ऊपर नीचे जी जी मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ जस्ट लुक एट दिस, v बाई आई जी जी, देख लो कुछ, v बाई आई जी जी किसके बराबर है, एन वी के, तो ये x क्या हो जाएगा, बोल, एन वी इंटू जी माइनस जी, दोनों में से क्या कॉमन, g कॉमन, क्या बच गया, एन वी माइनस वन। दिस इज वन मोर फॉर्मूला फॉर x। तो एक फॉर्मूला x का ये निकाले, एक और फॉर्मूला क्या है बोल, बोल जल्दी, एक और फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू जी इंटू एन वी माइनस वन। एक आखिरी काम, वहां पर एम मीटर का रेजिस्टेंस निकाले थे, यहां पर किसका रेजिस्टेंस निकालेंगे, वोल्ट मीटर का, रेजिस्टेंस ऑफ अ वोल्ट मीटर। एक वोल्ट मीटर का टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं, आर ए, सॉरी आर वी। ध्यान से देखो बेटा, वोल्ट मीटर कौन सा पार्ट है इधर, ये जो ग्रीन डब्बे के अंदर आ रहा है वो, कितने रेजिस्टेंस है उधर पे, दो, कौन कौन से, जी और एक्स, दोनों कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में। सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट ऐड करके, तो उधर टोटल रेजिस्टेंस क्या है बोल, जी प्लस एक्स, ये पहला फॉर्मूला आ गया, ये पहला फॉर्मूला आ गया। दूसरा फॉर्मूला इधर ध्यान से देख, एक्स का एक फॉर्मूला निकाला ना अभी, क्या है, जी इंटू एन वी माइनस वन, रखो यहाँ पर, ये आर वी ऐसी रहेगा, ये जी ऐसी रहेगा, एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा बोल, जी इंटू एन वी माइनस वन, ये जी को ऐसी रहने दे, ये जी इंटू एन वी, जी एन वी माइनस जी इंटू वन जी, प्लस जी माइनस जी कैंसल, क्या आ गया एक और फॉर्मूला, एन वी इंटू जी या जी इंटू एन वी, है ना, समझा अच्छे से। तो एम मीटर के रेजिस्टेंस के दो फॉर्मूले आए, कौन कौन से बोल, आर वी वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस, सॉरी दो फॉर्मूला, कौन कौन सा, एक्स प्लस जी और दूसरा जी इंटू एन वी या एन वी इंटू जी, समझा। यहाँ पर सारा डेरिवेशन हो चुका है, फिनिश, वोल्ट मीटर भी फिनिश हो गया। नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन वोल्ट मीटर एंड एम मीटर। दो डिस्टिंग्विश इसमें इंपॉर्टेंट है, डिस्टिंग्विश बिटवीन वोल्ट मीटर एंड पोटेंशियोमीटर, जो उस दिन कराया था, याद है, यहाँ लिखा के दिया था पूरा। और दूसरा डिस्टिंग्विश बिटवीन वोल्ट मीटर और एम मीटर, बहुत प्यारा सा एकदम स्वीट इनोसेंट क्यूट सा आंसर आपको वहाँ पे लिख के दिया, एज इट इज उसको पढ़ लो, एकदम ईजी, कुछ नहीं, लिख के दिया आंसर तुमको, समझ के देखते, एक एक पॉइंट हमको समझ रहा है क्या। इधर देख, एम मीटर इट मेजर्स करंट, अरे क्या बात, एम मीटर इट मेजर्स करंट, वोल्ट मीटर में क्या लिखा है, इट मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस, सही है। एम मीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं, सीरीज में, वोल्ट मीटर को पैरेलल में। दूसरा पॉइंट देख, एम मीटर इट इज कनेक्टेड इन सीरीज, वोल्ट मीटर इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल, वाह वाह बहुत अच्छा। इधर देख, एम मीटर का रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए, आइडियली जीरो और रियली प्रैक्टिकली कम से कम। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए, आइडियली इंफिनिटी, प्रैक्टिकली ज्यादा से ज्यादा। और उधर एम मीटर में इट इज एन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर विथ लो रेजिस्टेंस, एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर लो रेजिस्टेंस के साथ, आइडियली जीरो। वोल्ट मीटर में पढ़, इट इज अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर विथ हाई रेजिस्टेंस, आइडियली इनफाइनाइट। मिला। चौथा पॉइंट इधर सुन, एम मीटर में आप जितना लो रेजिस्टेंस का लगाओगे, सुन, एम मीटर में आप जितना लो रेजिस्टेंस लगाओगे, आपकी करंट कैरिंग कैपेसिटी उतनी ज्यादा है, आप उतना ज्यादा करंट नाप सकते हो। इसी तरह वोल्ट मीटर में आप जितना हाई रेजिस्टेंस लगाओगे, आप उतना ज्यादा वोल्टेज नाप सकते हो। समझ आ रहा है, पर उधर क्या लिखा है, स्मॉलर द शंट, जितना स्मॉल शंट लगाओगे ग्रेटर विल बी द करंट मेजर, उतना ज्यादा करंट नाप सकोगे। इधर पर क्या लिखा है, लार्जर इट्स रेजिस्टेंस, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस लगाओगे लार्जर विल बी द ग्रेटर विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस मेजर, उतना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस नाप सकेंगे। इधर देख, एम मीटर के रेजिस्टेंस के ये दो फॉर्मूले होते हैं, एस जी बाई एस प्लस जी इज इक्वल टू जी बाई एन, और वोल्ट मीटर के रेजिस्टेंस के ये दो फॉर्मूले होते हैं, एक्स प्लस जी बाई एन वी इंटू जी। देख लास्ट पॉइंट, एम मीटर रेजिस्टेंस ऑफ एम मीटर आर इज इक्वल टू एस जी बाई एस प्लस जी या फिर जी बाई एन, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर आर वी इज इक्वल टू जी प्लस एक्स इज इक्वल टू जी इंटू एन। खत्म, समझा एकदम अच्छे से। तो अगर डिस्टिंग्विश पूछा तो लिख लेंगे, एक पॉइंट अपनी तरफ से आप उसमें डाल सकते हो। एम मीटर इज मेड बाय कनेक्टिंग अ शंट इन पैरेलल विद द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, वोल्ट मीटर इज मेड बाय कनेक्टिंग अ हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज विद द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ये पॉइंट आप अपनी तरफ से उसमें डाल सकते, ये जो इधर लिख के दिया ना इसमें और इसमें, समझा। तो 5-6 पॉइंट का डिस्टिंग्विश आपके सामने बन के तैयार होता है, एकदम अच्छे से समझा सबको, वेरी मच क्लियर। तो पूरा चैप्टर फिनिश हो चुका है, सिर्फ 4 न्यूमेरिकल बचे हैं। कौन से 4 न्यूमेरिकल, 9.8, 9.9, 9.10, 9.11। जल्दी से पूरा लिखो, फिर वो चारों न्यूमेरिकल करके चैप्टर फिनिश करते हैं। ओपन कर, बंद करके रख देते फटाफट।
एग्जाम्पल नंबर 9.7। अच्छा, किसी की टेक्स्ट बुक में 9.7 होगा, किसी की टेक्स्ट बुक में 9.8 होगा, वो तुम्हारी टेक्स्ट बुक में जो दिया है उस हिसाब से लिखो, ठीक है ना। व्हाट इज द क्वेश्चन से, अ गैल्वेनोमीटर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम। एक गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दिया है, मतलब क्या दिया है, बोल, कैपिटल जी दिया है ना, कितना दिया है, 100 ओम। क्वेश्चन पे ध्यान दो सब लोग, आगे देखेंगे। अ गैल्वेनोमीटर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम, कैपिटल जी दिया हुआ था, एंड इट्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट इज 100 माइक्रो एम्पियर। फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट मतलब आईजी, कितना दिया आईजी, 100 माइक्रो एम्पियर। आगे देखेंगे बेटा सब लोग, आगे देखो सब लोग क्या दिया हुआ है। व्हाट शंट रेजिस्टेंस शुड बी एडेड, व्हाट शंट मतलब एस निकालना है, क्या निकालना है बोल, एस। व्हाट शंट रेजिस्टेंस शुड बी एडेड so that the ammeter can have a range of 0 to 10 मिली एम्पियर, ताकि एमीटर कहाँ से कहाँ तक करंट नाप सके, 0 से 10, यानी कितना करंट नापना है अपने को, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिली एम्पियर, मतलब ये आई दिया हुआ है, जो करंट नापना होता है उसी को आई लिखते हैं ना, तो ये आई दिया हुआ है 10 मिली एम्पियर। तो आई दिया है, जी दिया है, आई जी दिया है, एस निकालना, वो पहला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले आई का यूनिट सेम करेंगे। इसको माइक्रो को हटाओ, ये 100 ऐसे रहेगा, माइक्रो हटेगा 10⁻⁻6, इसको मिली को हटाओ 10⁻⁻3, सही है। Now what we have to calculate S, वो पहला वाला फॉर्मूला देख, S इज इक्वल्स टू आई जी जी वाई, बोलो I माइनस आई जी। पुट ऑल द वैल्यूज, क्या बनेगा देखिए, आई जी का वैल्यू कितना है बेटा, हाउ मच इज आई जी, 100 इंटू 10⁻⁻6, जी कितना है, वो भी 100 है, डिवाइड बाय आई 100 इंटू 10⁻⁻6 माइनस आई जी, सॉरी 10 इंटू 10⁻⁻3, और आई जी 100 इंटू 10⁻⁻6। अब सबसे पहले क्या करेंगे, इधर ध्यान से देखा, ये 100 मतलब 10⁻+2 और ये 100 मतलब 10⁻+2, ये +2 +2 +4, तो हो जाएगा 10⁻+4 इंटू 10⁻⁻6, करेक्ट है। ये 10 इंटू 10⁻⁻3 को ऐसे रहने दे, माइनस, ये -6 को -3 करते हैं, तो मैंने इधर -6 को -3 किया, मतलब क्या हटाया, -3। जितना माइनस पावर हटता है पॉइंट उतना पीछे जाता है, कितना माइनस पावर हटा है, 3, तो पॉइंट को 3 नंबर पीछे भेजेगी, कितना आएगा देख, 1 2 3, इधर आएगा, क्या बनेगा 0.1। अब दोनों में से 10⁻⁻3 बोल, दोनों में से 10⁻⁻3 कॉमन, क्या बच गया अंदर, 10 - 0.1, करेक्ट है। अब ये क्या बनेगा, जरा ध्यान से देख, 10⁻⁴, 10⁻⁻6, ये 10⁻⁻3 ऊपर गया तो 10⁻+3 डिवाइडेड बाय 10 - 0.1, 9.9। अब ये कितना बनेगा देख, +4 + 3 7, 7 - 6 1, तो ये हो गया 10⁻1, 10⁻1 मतलब 10, नीचे क्या बचा 9.9, नीचे से जितने नंबर के बाद पॉइंट कटता है ऊपर उतना 0 लगता है, क्या हो गया ये 100/99। अब इसको कैंसिल करते हैं, सबसे पहले ये 11 से कटेगा, साफ साफ दिख रहा है ना, 11 9 ज़ा 99, 11 9 ज़ा 99, कितना बचा रे, एक पॉइंट लगा था, 0 लगा दिए। 11 के टेबल में 10 आता है क्या, तो इधर 0 डाल के इधर एक और 0 लगाएंगे, 100 नहीं आता, उससे छोटा, 11 9 ज़ा बोल 99, फिर से एक, वापस से एच रिपीट होते रहेगा इधर, 9.090909, ठीक है। अभी इसको 9 से कैंसिल करें, 9 1 ज़ा 9, 9 1 ज़ा 9, 9 1 ज़ा 9.0, 9 1 ज़ा 9 0 आता रहेगा। तो एस की वैल्यू कितनी आ रही देख, एस इज इक्वल्स टू 1.01, और एस क्या रहता है, रेजिस्टेंस रहता है ओम। तो ये आपका प्रॉब्लम नंबर 9.7। आगे देखें बेटा, उसने आंसर ऐसे ही छोड़ दिया 100/99, उसने आंसर को यही छोड़ दिया 100/99, हमने उसको भी सॉल्व कर दिया, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे बेटा, नेक्स्ट क्या है देख, 9.8, 9.8 क्या दिया देख, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द शंट, फिर से क्या निकालना है, एस, शंट मतलब एस निकालना है ना, फिर से क्या निकालना है, शंट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द शंट
रेजिस्टेंस दैट अलाउस 20% ऑफ द मेन करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर। मेन करंट का कितना करंट गैल्वेनोमीटर में जा रहा है? 20%। फिर से मेन करंट का कितना करंट गैल्वेनोमीटर में जा रहा है? 20%। इधर देख, ऐसा लिख सकता हूं मैं इसको, गैल्वेनोमीटर का करंट, ध्यान से देख, गैल्वेनोमीटर का करंट मेन करंट का 20% है। गैल्वेनोमीटर का करंट मेन करंट का 20% है, विच कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज IG इज इक्वल टू 20% मतलब अपॉन 100। 0 से 0 कैंसिल होगा और 2 से 10 कैंसिल होगा, 2 का 2, 2 5 10, क्या रहे 1/5। यहाँ से आई को अकेला कर, आई को अकेला कर, ये 5 इधर आएगा, IG से मल्टीप्लाई होगा 5 इंटू IG। तो I की वैल्यू आ रही 5 इंटू IG। इसको कंपेयर करते हैं किससे? वो देख तीसरा वाला फॉर्मूला, कंपेयरिंग विथ I इज इक्वल टू N इंटू IG। I इज इक्वल टू 5 इंटू IG, I इज इक्वल टू N इंटू IG। क्या मिल गया? N कितना? 5। तो N की वैल्यू आ गई है 5। निकालने का क्या था? शंट। एक आखिरी चीज और दिया है देख, करंट थ्रू अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 99 ओम। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दिया है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस मतलब कैपिटल G कितना दिया है? 99 ओम। तो G दिया है, N दिया है, S निकालना है। ये देख, S इज इक्वल टू G बाय N माइनस 1। क्या हो जाएगा बोल? S इज इक्वल टू G बाय N माइनस 1। G कितना था बेटा? 99। S कितना है? 5। 5 में से 1 गया 4, कितना हो जाएगा ये? S इज इक्वल टू 99/4। सॉल्व करेंगे इसको, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, कितना बचा? 1, 4 4 जा 16, कितना बच गया? बोलो कितना बचा? 3.0, 4 7 28, कितना बचा? 2, 4 5 20, 24.75। S इज इक्वल टू 24.75 ओहम। ये आ गया दूसरा 9.8। ठीक है ना? अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनो, आप इसको एक तरीके से और कर सकते हो, कैन सॉल्व इट विथ वन मोर मेथड। आप इसी फॉर्मूले से चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हो। ये देख कैसे, हाँ ध्यान से देखना। IG की वैल्यू आई 1/5 I कितना हो गया बोल? I कितना हो गया? 5IG। ये सब करने की बजाय आप ऐसा भी कर सकते थे। ध्यान से देखा, मैं दोनों करके दे रहा हूँ ताकि जो आपको आसान लगे। डायरेक्ट वाला फॉर्मूला रख, क्या है फॉर्मूला? S इज इक्वल टू बोल IgG बाय I माइनस IG। I की जगह उसकी वैल्यू रख IgG बाय I कितना है? I कितना है? 5IG। I कितना है? तो ये हो जाएगा 5IG माइनस IG। दोनों में से IgG बाय, दोनों में से IG कॉमन, क्या बच गया बोल? 5 माइनस 1, IG कैंसल, G का वैल्यू 99, 5 माइनस 1 4, आंसर सेम। जो आपको सही लगे वो दोनों बता दिया मैंने। ठीक है, ये हो गया आपका 9.8। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन 9.9। क्या दिया देख 9.9 में? अ गैल्वेनोमीटर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 25 ओम। फिर से गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दिया है, मतलब G कितना दिया है? G कितना दिया है? 25 ओम। आगे बढ़। एंड इट्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट मतलब IG कितना दिया? IG 25 माइक्रो एम्पियर। आगे बढ़ो। What resistance should be added to it to have a range of 0 to 10 वोल्ट? इसको कितना रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा ताकि इसका रेंज 0 से 10 वोल्ट बन जाए? 0 से 10 वोल्ट, जो चीज नापनी है वो 0 से 10 वोल्ट है। वोल्ट मतलब वोल्ट मीटर बनाना है, वोल्ट मतलब वोल्ट मीटर बनाना है। और वोल्ट मीटर में जो रेजिस्टेंस लगाना होता है उसको किससे दिखाते हैं? X से। तो यहाँ पर X निकालना है। और वोल्टेज कितना नापना है ज़्यादा से ज़्यादा? 10 वोल्ट। तो V दिया है, IG दिया है, G दिया है, X निकालना है। और एक फॉर्मूला X वाला, पहला वाला वोल्ट मीटर का पहला फॉर्मूला देख। व्हाट इज द फॉर्मूला? X इज इक्वल टू बोलो V बाय IG माइनस G। पुट ऑल द वैल्यूज। V हाउ मच इज V? 10। IG कितना है? 25। माइक्रो को कन्वर्ट करेंगे 25 इंटू 10⁻⁻6 एम्पियर। तो 25 इंटू 10⁻⁻6 करेक्ट है। माइनस G कितना है? 25 है। -6 ऊपर जाएगा +6, 10/25 ऐसी -6 ऊपर गया +6 -25 करेक्ट है। अगर ध्यान से देख, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 25 ऐसे ही। ये 10⁻6 दिख रहा है, इसको 10⁻5 कर दे। कितना जीरो हटा है?
1 0, वो 1 0 इसको दे दे। 6 और 1 7, 5 और 2 7, सेम ही बात है। -25, 25 एक 25, 25 चौके 100, सही है। कितना आ गया बोल, कितना आ गया? 4 × 10⁵ -25, करेक्ट है। अब इसको कैसा करेंगे, इसको भी 10⁵ के टर्म में लेके आओ, इसको भी 10⁵ के टर्म में लेकर आओ। तो 10⁵ मुझे यहाँ पर लेकर आना है, 10⁵। तो अगर 10⁵ लेके आ रहे हो, पॉजिटिव पावर है कि नहीं, तो पॉइंट क्या करेंगे बोल, ये जो पॉइंट है इसको पीछे लेकर के आएंगे। कितना नंबर? 5, तो कितना हो जाएगा ये? 0.1 2 3 4 5 × 10⁵। तो देखिए पॉइंट 5 नंबर आगे आके 25 बन जाएगा, समझा। अब दोनों में से 10⁵ कॉमन हो जाए, ऐसा भी कर सकते हो, या फिर इससे कंफ्यूजन हो रहा है तो ऐसा भी कर सकते हो। देख 4 × 10⁵ मतलब 4 के आगे 5 0, सही है, -25। अब उसमें से 25 निकाल लो, ये भी चले। 4 लाख में से 25 निकाल लो, कितना आ जाएगा? देख x = 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 9 9 9 9 9 9, ये 4 का कितना बन गया? 3, 3,99975 ओम। और आना ही चाहिए इतना बड़ा नंबर, क्योंकि वोल्ट मीटर बनाने के लिए शर्त होती है कि गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस लगेगा। दिख रहा है हाई रेजिस्टेंस? 3,99,975 ओम, अच्छा खासा रेजिस्टेंस। समझ में आ रहा है? लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर, क्वेश्चन नंबर 9.10। ठीक है, क्या दिया हुआ है सब लोग ध्यान से देखेंगे। अभी एक ही ये क्वेश्चन मस्त है, 4 मार्क्स तक के लिए भी आ सकते, एक ही में दोनों चीजें। देख क्या बोला उसने, अ गैल्वेनोमीटर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 40 ओम। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दिया मतलब जी दिया है, कितना दिया है? 40 ओम। आगे बढ़ो। अ गैल्वेनोमीटर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 40 ओम एंड अ करंट ऑफ 4 मिली एम्पियर। गैल्वेनोमीटर का करंट मतलब IG कितना दिया है? 4 मिली एम्पियर। मिली हटेगा तो 10⁻³ आगे बढ़ो। इज नीडेड टू अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, वही बात है ना, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट दिए है। आगे देखेंगे सब लोग। व्हाट इज द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालना है, एंड हाउ इट इज टू बी कनेक्टेड, और उस रेजिस्टेंस को कनेक्ट कैसे करना है, सीरीज में या पैरेलल में, वो भी बताना है। एंड हाउ इट इज टू बी कनेक्टेड टू कन्वर्ट द गैल्वेनोमीटर, ताकि गैल्वेनोमीटर को बदला जा सके। अब आगे दो चीज दी, पहले में क्या दिया देख, इंटू एन एमीटर ऑफ 0.4 एम्पियर रेंज, और बी में क्या दिया है, इंटू अ वोल्ट मीटर ऑफ 0.5 रेंज। यानी इसी को एमीटर में बदलना है, इसी को वोल्ट मीटर में बदलना है। दोनों के इसका रेजिस्टेंस भी निकालना है और कैसे कनेक्ट करना है वो भी निकालना है। समझ में आ रहा है? तो पहले एम मीटर वाला करते हैं। एम मीटर की रेंज कितनी दी है बोल? ए एम मीटर टू कन्वर्ट इनटू एम मीटर, कितना दिया एम मीटर का रेंज? 0.4 है। एम मीटर के रेंज को हम लोग आई से दिखाते हैं ना, कितना दिया है? 0.4 एम्पियर। अब एम मीटर में जो रेजिस्टेंस लगाना होता है उसको किससे दिखाते हैं बोल? एस से। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एस? एस इज इक्वल्स टू IgG बाय I माइनस IG। पुट ऑल द वैल्यूज। हाउ मच IG? IG कितना है? 4 × 10⁻³ G। हाउ मच इज G? 40 डिवाइड बाय, फिर से I कितना है? 0.4 माइनस IG कितना है? 4 × 10⁻³ कितना बनेगा ये सब लोग ध्यान से देखना। 4 × 4 16, ये 0 मतलब +1 और ये -3 मतलब +1 -3 कितना बने? -2। समझा? तो ये 0 मतलब +1, ये +1 और ये -3 -2 हो गया। 4 × 4 16। नीचे देख क्या करो मैं, सब लोग ध्यान से देखना, -4 × 10⁻³ सेम है। इधर मेरे को -3 लेके आने का है। क्या लेके आने का है? -3। तो जितना नेगेटिव पावर ला रहे ना पॉइंट, उतना आगे लेते आ जाओ। क्या बन जाएगा देख, 3 नंबर आगे लेके आएंगे तो 1 2, सही है, 1 2 3, 3 नंबर आगे लेके आया, क्या हो गया? 10⁻³ इस -3 की वजह से 3 नंबर पीछे जाएगा ना। सही है, सबको समझ में आया? अब इन दोनों में 10⁻³ क्या है बेटा? कॉमन है। 16 × 10⁻² डिवाइडेड बाय 400 - 4 × 10⁻³ सही है। कितना हो जाएगा देखिए, 16 × 10⁻², ऐसे ही -3 ऊपर गया तो +3 डिवाइडेड बाय 400 में से 4 निकाल, 396। कितना आ गया? 396। अब ये क्या हो जाएगा देख, 16 डिवाइड बाय 396 इंटू
10⁻³ -2 कितना होएगा बोल, +1 मतलब 10। जितना कैंसिल हो सकता है कैंसिल करेंगे। सबसे पहले 4 4 ज़ा 16, 4 8 ज़ा 32, 4 9 ज़ा 36, कितना बचा रे 3, 4 9 ज़ा 36, 99। सही है। अब ये 4 × 10 कितना हो जाएगा बोल, 40। 40 डिवाइड बाय 99, 11 से काटेंगे इसको, 11 9 ज़ा 99, 11 3 ज़ा 33, कितना बचा 7.0, 11 6 ज़ा बोल, 11 6 ज़ा 66, कितना बचा 4, 11 3 ज़ा 33, कितना बचा 63 आता जाएगा, ठीक है ना। आगे देख, 9 1 ज़ा 9 के टेबल में 3 नहीं आता, 0 पॉइंट, ये 3 इधर गया। 9 4 ज़ा 36, 9 के टेबल में 3 नहीं आता है, 0 लगेगा, ये 3 आगे जाएगा। इसके बाजू में 6 रहने वाला है, मालूम है ना, इसके बाजू में 6 रहने वाला है, तो ये 9 4 ज़ा बन जाएगा। 63 आ रहा था ना, तो 0.404। तो एस का वैल्यू कितना है बोल, एस का वैल्यू कितना है 0.404 ओहम। अब सिर्फ ये नहीं बताना है रेजिस्टेंस कितना लगाना है, कैसे लगाना है वो भी बताना है, ठीक है ना। तो इधर ध्यान से देख, टू कन्वर्ट MCG into M meter, a resistance of 0.404 ohm is connected बोल, is connected in पैरेलल। शंट को कैसे लगाते हैं, पैरेलल में लगाते हैं। ये हो गया ए पार्ट। अभी बी पार्ट में उसने क्या बोला है, किस में कन्वर्ट करना है बोल, वोल्ट मीटर में। टू कन्वर्ट इनटू वोल्ट मीटर का रेंज कितना दिया है 0.5। वोल्ट मीटर का रेंज मतलब क्या दिया है, V कितना दिया है 0.5 वोल्ट। उसका रेजिस्टेंस मतलब क्या निकालना है, X। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ X, सी व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ X, V/Ig minus G। how much is V, 0.5। how much is Ig, 4 × 10⁻³ minus G कितना है 40। ये देखिए 0.5 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 5 × 10⁻⁻1 चलेगा, डिवाइड बाय 4 × 10⁻³ माइनस 40, ये हो जाएगा 5/4 10⁻⁻1 -3 ऊपर गया तो +3 माइनस 40, ये हो जाएगा 5/4 10⁻+3 -1 +2 मतलब 100 माइनस 40 25 म्हणजे 125 माइनस 40। एक्स की वैल्यू आएगी 5 में से 0 गया 5, 12 में से 4 गया 8, 85 ओम। अब सिर्फ रेजिस्टेंस नहीं निकालने बोला था, कैसे कनेक्ट करना है वो भी बताना है। क्या लिखेंगे बोल, टू कन्वर्ट MCG इनटू वोल्ट मीटर, अ रेजिस्टेंस ऑफ 85 ohm is connected in series. Very good. With this your chapter is समाप्त।